जी हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, या इसे हम भगवत ज्ञान भी कहते हैं। तो हमने पहले 6 अध्याय खत्म किए जो कर्म योग प्रधान थे। उसमें हमने कई तरीकों के योग के बारे में देखा, है ना। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कृष्ण भावना भावित कर्म। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से 6 अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि कौन सा योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। योगी नाम आपी सर्वेशम, है ना। भगवान क्या कहते हैं? योगी नाम आपी सर्वेशम। आगे मत कहते, योगी नाम आपी सर्वेशम, बताता हूँ मैं आपको। 6 अध्याय के 47वें श्लोक में क्या कहते हैं? योगी नाम आपी सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। यानी जो योगी भक्तिमय कार्य में लगा रहता है, प्रेमामय भक्ति में लगता है, वो मुझे सर्वश्रेष्ठ है और वो मुझे प्रिय है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से 7वें से 12वें अध्याय में हम भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो धृतराष्ट्र जो थे, जो दुर्योधन थे, उनकी आसक्ति कहाँ थी? उनकी आसक्ति थी भौतिक चीजों में। पर 7 से 12 में भगवान बताएंगे कि आसक्ति को मेरी ओर बढ़ाओ, भक्ति की ओर बढ़ाओ, भगवान की ओर बढ़ाओ। तो ये कैसा है? ये एक सैंडविच में जैसे क्रीम होता है ना। जैसे हम कोई यात्रा पे निकलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने जो ज्वेलरी होती है उसको क्या करते हैं? कपड़ों के बीच में रखते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। इसी तरीके से ये जो 7 अध्याय बीच के हैं, ये पहले 6 और आखिरी 6 अध्याय के बीचों बीच हैं, जिससे ये सुरक्षित रहें और ये बहुत ही आनंद देने वाले हैं। और उससे पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले हम श्लोक ऑफ द डे करेंगे। तो अगर आपने कोई अभ्यास किया 6 अध्याय के 47वें श्लोक का, तो आप हाथ उठा सकते हैं और हम उसके सुन सकते हैं आपका पठन। हरे कृष्णा माता जी, मित्तल माता जी। पर माता जी आपका ऑडियो ऑन नहीं है, तो आप शायद नहीं कर पाएंगे। आप अपना ऑडियो ऑन करिए मित्तल माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मैं याद करके कह रही हूँ। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। धन्यवाद। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ऐश्वर्या माता जी। जय कृष्ण। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। जी 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 माता जी, अच्छा प्रयास किया आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। हरे कृष्ण।
बहुत ही अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभा माता जी। प्रणाम गुरु जी। हेलो, प्रणाम गुरु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। योगिनानापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मा श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तं तमो मतः। जी जो हरे अंतरात्मा से, जो मेरे अंतरात्मा से जो व्यक्ति मुझे याद करता है, जो योगी मुझे भजता है, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ, कहते हैं भगवान। जी माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा मोटवानी प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी योगीनामपि सर्वेषां मते गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमे मतः। जी धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हम आखिरी हैंड लेंगे अब। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। आ रही है आवाज प्रभु जी? जी माता जी। योगी नामपि सर्वेषां मन्दते अंतरात्मा श्रद्धा भाव भजते यो मां स मे युक्ततमो मता। हरे कृष्णा, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। तो कितना सुंदर श्लोक है ना। योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। यानी जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मेरे परायण है, मेरी प्रेमा भक्ति करता है, वो मुझसे अंतरंग रूप से युक्त रहता है, यही मेरा मत है, वो सभी में सर्वोच्च है। हरे कृष्ण। तो हम 7वें अध्याय को शुरू करते हैं। तो इस अध्याय का पहला श्लोक भगवान कहते हैं, और हमने जाना है कि जिस अध्याय का पहला श्लोक भगवान कहते हैं वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अर्जुन के प्रश्न का इंतजार नहीं किया। श्री भगवान उवाचा मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन्मदाश्रया असंशयं समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो भगवान क्या कहते हैं? मय्यासक्त मना पार्था। मय्यासक्त मना का मतलब होता है कि मुझ में आसक्ति लगाओ, मुझ भगवान में अपनी आसक्ति। आसक्ति यानी अटैचमेंट। तो जो अटैचमेंट तुम भौतिक चीजों के प्रति लगाते हो उसको वहां से हटाओ, और मय्यासक्त मना पार्था, मेरे अंदर अपनी आसक्ति को लगाओ। ठीक है। तो भगवान कहते हैं मुझ में अपनी आसक्ति को लगाओ। उससे क्या होगा? उससे हमारे जितने संशय हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं? भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते। तो भगवान क्या कहते हैं? केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को पूरी तरह समझा जा सकता है। मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन्मदाश्रया। और फिर क्या कहते हैं? असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तच्छृणु, अब सुनो। तो यानी नवदा भक्ति में क्या कहते हैं? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, यानी पहले सुनना है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो। तो हमारे लिए सुनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहले अगर कोई हमारा स्टेप है भक्ति में तो वह श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना। सुनने मात्र से हमारे मन के जितने कलमश हैं ना वो सारे साफ हो जाते हैं, जितने भी हमारे मन पे मैल है वो साफ हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने हमें 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे अभी? तात्पर्य प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे, भगवान की शक्ति को जानेंगे, और हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो भगवान के पास नहीं आते। तो आप सब भगवान के पास आए हैं, आपने कोर्स ज्वाइन किया है, तो आप देखना कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। भगवान ने ऐसी 4 कैटेगरी बताई है जो लोग आते हैं, और आप हमें बताइएगा कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में क्यों बता रहे हैं, शक्ति के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब हम भगवान के बारे में जानेंगे तो उनसे और ज्यादा हमारा लगाव बढ़ेगा। जैसे कि आपको पता चले कि आपको कोई मित्र है ना, वो बहुत बुद्धिमान है, तो आप क्या करते हैं? आपका उससे प्रेम और बढ़ता है। आपको पता चलता है उसके अंदर कितने गुण हैं, तो आप क्या करते हैं? आपका उससे संपर्क और अच्छा हो जाता है। तो जब हमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पता चलता है तो भगवान से हमारी आसक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर
तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो भगवान बताते हैं अब क्या करेंगे भगवान, अब व्यवहारिक कंप्लीट नॉलेज देंगे, दिव्य ज्ञान देंगे। तो सिर्फ भगवान जो है वही पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमने चर्चा करी थी कि मनुष्य के अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं, जिसके कारण वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। किसी को याद है कि वो 4 कौन सी कमियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती है, जिसके कारण मनुष्य जो भी ज्ञान दे या जो भी कुछ करे वो पूर्ण नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी 4 कमियां हैं? अगर आपको याद है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। वो मतलब व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए एक तो गलती कर सकता है जी। और क्योंकि मानव स्वभाव है गलती करना, और दूसरा क्या है अपने स्वार्थ के लिए हमको गलत भी बोल सकता है जी। व्यक्ति। मतलब जरूरी नहीं कि जैसे आजकल हो रहा है, जो दुकान खोले हैं अपने स्वार्थ के लिए कृष्ण को छुपा लेते हैं भगवान को, जी और जी इधर उधर की बातें और ज्यादा बताते हैं। जी और ये 2 तो ये याद है। जी, और कोई बात नहीं तीसरा, प्रभु जी। हमारी इंद्रियां जो है सीमित है, जी बहुत सीमित सुंदर। मात्रा में देख सकती हैं, जी 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 जबकि कृष्ण का ज्ञान तो बहुत ही मतलब आगे तक है, तो हम सीमित मात्रा में ही उसके जानकार हैं। जी। ये गुरु जी याद आ रहा है, बस ठीक 3 है, याद। हम और सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने अच्छा बताया। हरे कृष्ण अमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मनुष्य भूल करता है, गलती करता है और झूठ बोलता है, झूठ बोलता नहीं। ये 2 मेरे को याद है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ऐश्वर्या माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऐश्वर्या माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। इसमें पहले की हमारी जो इंद्रियां हैं वो इनकम्प्लीट हैं। जी हम धोखा खाते हैं जी और हम गलतियां भी करते हैं। जी। ये 4 हमारे अंदर शॉर्टकमिंग्स हैं जी। आपने 3 बताए माता जी, धोखा खाते हैं, गलतियां खाते करते हैं, हैं। हम धोखा देते हैं, जी 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 जी। हमारी ठीक। इंद्रियां इनकम्प्लीट हैं, हम जी गलतियां करते हैं। जी माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, इसलिए हम सब कुछ नहीं कर सकते। इंद्रिया पूर्ण है। दूसरा, हम धोखा देते हैं और धोखा खाते हैं। 3, एक हम क्या गलतियां करते हैं या जानबूझकर तथ्यों को छुपा, सत्य को छुपा जाते हैं कई बार स्वार्थ के जी कारण। जी 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 जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। तो आप सबने बहुत ही सुंदर जवाब दिया और प्राय प्राय सभी ने अच्छा जवाब दिया। सरिता माता जी भी कह रहे हैं त्रुटियां हैं धोखा, मोहित और इंद्रियापूर्ण। तो हम 4 कमियां क्या है हमारे अंदर? हम जो है हम गलतियां करते हैं, हम धोखा खाते हैं, हम धोखा देते हैं और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो क्योंकि हमारे अंदर ये 4 कमियां पाई जाती हैं तो हम पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते, पर भगवान पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि भगवान का ही ज्ञान पूर्ण है ना। इसीलिए भगवान ईशोपनिषद में क्या कहा गया है? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और पूर्ण में से अगर पूर्ण निकलता है तो भी पूर्ण ही रहता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कई लोग कहते हैं कि अगर भक्ति इतनी अच्छी है तो सारे लोग भक्त क्यों नहीं बन जाते? आप तो कह रहे हैं भक्ति इतनी अच्छी है, भक्ति में तो सारे सद्गुण है, तो भी सारे लोग भक्त क्यों नहीं बनते? तो भगवान इस श्लोक में उसका जवाब देते हैं। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान कहते हैं कि कई लोग ट्राई करते हैं ना, कई लोग कोशिश करते हैं, उसमें से भी कुछ चुनिंदा लोग ही मुझे जान पाते हैं। तो जैसे कि आपने क्या देखा कि जब ये कोर्स हम बताते हैं आपको कि ये कोर्स शुरू होने वाला है तो कई लोग रजिस्टर करते हैं और व्हाट्सएप में जुड़ते हैं। तो आपने देखा होगा जिस व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप 400-500 लोग हो सकते हैं। फिर क्या होता है, उसमें से जो लोग जुड़ते हैं उसमें से कई जो लोग पहले दिन आते हैं, फिर बाकी दिन और कम लोग आते हैं और अंत तक काफी कम लोग रह जाते हैं। तो यानी शहर में लाखों लोग हैं, उसमें से कुछ 100 लोगों ने, है ना, 1000 लोगों ने रजिस्टर किया। उस 1000 लोगों में से 300-400 लोगों ने पहले दिन जो है ज्वाइन किया, फिर उसके बाद हो सकता है 150-200 लोग ही रह जाएं। ठीक है, तो इसी तरीके से भगवान कहते हैं
कि कई हजार मनुष्यों से कुछ लोग जो हैं वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मुझे जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और उसमें से भी कुछ लोग जो है वो वास्तव में मुझे जान पाते हैं। ठीक है, तो आप जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप उन लाखों लोगों में से कुछ चुनिंदा हैं जो यहाँ तक अभी पहुंचे हैं। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे अपनी शक्ति के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। भूमि अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान की 2 शक्तियां होती है, अपराशक्ति और पराशक्ति। तो यहाँ पे भगवान ने अपनी अपराशक्ति के बारे में बताया क्या, कि 5 महाभूत जो होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और फिर मन बुद्धि और अहंकार। ठीक है, ये कहते हैं भगवान की 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो इसे अपराशक्ति या इंफीरियर एनर्जी भी कहते हैं, या बाहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। तो 5 महाभूत, मन बुद्धि और अहंकार। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब भगवान यहाँ पे अपनी दूसरी शक्ति के बारे में बताते हैं जिसका नाम है पराशक्ति, जो सुपीरियर एनर्जी। तो ये क्या है, यह है चेतन या जीव, यानी जीवात्मा। जो जीवात्मा है वो भगवान की पराशक्ति है। तो जब पराशक्ति अपरा के संपर्क में आती है तो प्रकृति जो है वो क्रियाशील होती है। ठीक है, तो हम क्या है, अगर जीवात्मा जो हम है वो है भगवान की पराशक्ति, फिर हम अपरा के संपर्क में आते हैं, अपरा मतलब भौतिक प्रकृति जो है उसके संपर्क में आते हैं, तब क्या होता है, हम पे उसका प्रभाव पड़ता है। जब हम पे ऊपर उस पर प्रभाव पड़ता है तो हम बद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो इस स्पष्ट में भगवान साफ साफ बताते हैं कि जीव जो है वो भगवान की पराशक्ति है। तो 2 शक्तियां होती है भगवान की, परा यानी सुपीरियर एनर्जी और अपरा यानी इंफीरियर एनर्जी। तो अपरा में क्या आ जाता है, 5 महाभूत है ना, और मन बुद्धि अहंकार, और परा में हम जीवात्मा आ जाते हैं। और पराशक्ति जो है उसी से जगत क्रियाशील होता है, क्योंकि अपरा जो है अगर पृथ्वी जल वायु आकाश इत्यादि है तो वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, पर जब तक जीव उसके संपर्क में नहीं आएगा कोई लाभ नहीं है। पर जब जीव उसके संपर्क में आता है तब क्या होता है, तब प्रकृति क्रियाशील हो जाती है। पर जो जीव है वो सदा भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसे सूक्ष्म स्वतंत्रता दी गई है पर उसका अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा जो है वो अनुआत्मा है, वो भगवान का कण है, भगवान का अंश है। ठीक है, तो हमने देखा भगवान की 2 शक्तियां, परा और अपरा। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, भगवान क्या बताते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। तो जितने भी प्राणी होते हैं ना, जिनका भी उद्गम होता है वो इन 2 शक्तियों के कारण ही होता है, परा और अपरा। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो भगवान कहते हैं कि जो भी भौतिक जगत है यानी मटीरियल वर्ल्ड है, और आध्यात्मिक जगत है जो भौतिक के ऊपर आध्यात्मिक जगत है, उसका उत्पत्ति और प्रलय मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, क्या कि जैसे हम देखते हैं कोई मोती की माला है तो क्या होता है, वो धागे से पिरोई रहती है, पर क्या आप धागा देख पाते हैं? आप धागा नहीं देख पाते। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ मोती मोती है, पर अगर धागा टूट जाए तो क्या मोती बिखर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं जो हूं, ये पूरी सृष्टि चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक, वो सब मुझ पर ही निर्भर करती है। तो भगवान उस धागे की तरह है, भगवान दिखते नहीं है पर सब कुछ भगवान पे ही आश्रित है। ठीक है, तो हम अगर उदाहरण के तौर पे समझे तो जड़ यानी जो अपराशक्ति है जिसे हम जड़ कहते हैं, वो क्या है, जैसे चेयर है ना, टेबल पत्थर इत्यादि सब कुछ जड़ है। और चेतन यानी हम जीवात्मा। तो चेतन जब जो है जड़ के संपर्क में आता है तब प्रकृति को क्रियाशील करता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब भगवान बताते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम जब तक भगवान को नहीं देखेंगे, हम भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे, हम कैसे जान लें कि भगवान हैं। तो भगवान अब यहाँ पे बताएंगे कि तुम इस तरीके से मुझे देख सकते हो। ठीक है, क्या बताते हैं भगवान, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पुरुषुम्नषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूँ,
हमें उनकी अनुभूति कैसे करनी है? हमें उनकी अनुभूति इस तरीके से करनी है, जल का स्वाद हूं। तो भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूं। तब कोई कह सकता है जल का स्वाद तो कुछ भी नहीं होता है, जल में तो कोई स्वाद नहीं हो सकता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत थके हुए हैं, अगर आपको प्यास लगी है, तो मैं आपको कितना ही जूस दे दूं, दूध इत्यादि दे दूं, पर जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। तो वही जल का स्वाद है। ठीक है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं। तो सूर्य और चंद्रमा में क्या विशेषता है? उनका प्रकाश है ना। और साथ ही साथ जो चंद्रमा का प्रकाश है उससे वनस्पतियों में रस भी आता है। तो भगवान कहते हैं ये प्रकाश मैं हूं। वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं। तो जितने भी वेदों के मंत्र वो ओम से शुरू होते हैं ना, ओम के बिना कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं है। तो वो ओम भगवान है। आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्य में सामर्थ्य हूं। तो मनुष्य में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ क्या है? उसका सामर्थ्य है। तो भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो अगली बार जब हम पानी पिए तो हमें भगवान की याद आनी चाहिए कि भगवान ने कहा था मैं जल का स्वाद हूं। अगली बार हम सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को देखें, उनको देखें, तो हमें भगवान की याद आनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं क्या? मैं सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूं। कोई मंत्र अगर हम सुने और उसमें ओमकार हम सुने तो हमें भगवान की याद आनी चाहिए। किसी बहुत ही सामर्थ्यशील व्यक्ति को हम देखें तो हमें पता चलना चाहिए ये जो सामर्थ्य इस व्यक्ति के अंदर है वो भगवान है, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि जो ये है वो मैं हूं। तो किसी भी चीज का कोई विशेष गुण अगर होता है तो वो भगवान होते हैं। कैसे हम समझ सकते हैं? हमने साइंस में, विज्ञान में पढ़ा है कि कोई भी चीज है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर सेल्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबके अंदर तो एक ही चीज है, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, सबके अंदर प्रोटॉन्स है, सबके अंदर न्यूट्रॉन्स है। तो सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग गुण क्यों आते हैं? सारी चीज अगर सेल से बनी है तो फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज क्यों है? तो वो अलग अलग प्रॉपर्टीज भगवान के कारण है। ठीक है। तो अगली बार अगर कोई हम कहता है कि हम भगवान को नहीं देख सकते तो वो गलत है। हमें कैसे देखना है भगवान को? जल के स्वाद में भगवान को देखना है, सूर्य चंद्रमा के प्रकाश में भगवान को देखना है, मंत्रों में ओमकार में भगवान को देखना है। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान क्या क्या बताते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूं, चांद सूरज की रोशनी हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, इतर में ध्वनि हूं, आदमी की योग्यता हूं, पृथ्वी की सुगंध हूं। तो हम देखते हैं जब बारिश होती है तो पृथ्वी से बहुत ही मीठी सुगंध निकलती है ना, तो वो जो है वो भगवान ही है। आग की तपस हूं, समस्त जीवों का जीवन हूं, सभी तपस्वी की तपस्या हूं, सभी अस्तित्व का मैं मूल बीज हूं, बुद्धिमान की बुद्धि हूं, सभी शक्तिशाली पुरुष का कौशल हूं, बलवानों का बल हूं, तो कामना और इच्छा से रहित और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत जो नहीं है उसका वो काम हूं। तो जो भी चीज सर्वश्रेष्ठ है भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो ये भगवान की विभूतियां हैं। तो अगली बार जब भी हमें इन सब को हम देखें तो हमें तुरंत भगवान का याद आना चाहिए। तो भगवान ने कितना सरल बना दिया ना अपने आप को याद करना, क्योंकि भगवान एक तरफ कहते हैं क्या? मन मना भव मद भक्तो मद त्याजिमाम नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। हर समय मुझे याद करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे बारे में सोचो। तो हर समय हम कैसे सोचें? इस तरीके से हम सोच सकते हैं। जब हम पानी पिए तो भगवान की याद आनी चाहिए, जब चांद सूरज को देखें तो भगवान की याद आनी चाहिए, जब पृथ्वी में बारिश की सुगंध आए तो भगवान की याद आनी चाहिए, जब आग से तपस मिले है ना तब भगवान की याद आनी चाहिए, जब किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखें तब भगवान की याद आनी चाहिए। इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से हम हर समय भगवान को याद कर सकते हैं। ठीक है। अब भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं? भगवान बता रहे हैं तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वो मेरे अधीन हैं। तो भगवान क्या बताते हैं कि जितनी भी शक्तियां ना और जितने भी, चाहे सतोगुण है, चाहे रजोगुण, चाहे तमोगुण, वो भगवान की ही शक्ति है। पर भगवान इन सबसे स्वतंत्र है। भगवान इन सबको स्पर्श नहीं करते हैं। ये भगवान की शक्ति, पर भगवान इसको स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे कोई लेखक है ना, वो कोई किताब लिखता है तो किताब उसके द्वारा लिखित है, पर वो किताब का हिस्सा नहीं है, वो किताब से बाहर है। इसी तरीके से जो भी हम देख रहे हैं वो सारा भगवान का है, पर भगवान उससे स्वतंत्र है, भगवान उसको स्पर्श नहीं करते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, प्रकृति मेरे अधीन है। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है ना, कई लोग भगवान को नहीं मानना चाहते। कई लोग कहते हैं क्या कि लॉ ऑफ नेचर, नेचर सब कुछ है, मदर नेचर सब कुछ है। तो भगवान ने यहाँ पे उस बात का खंडन करके कह दिया हाँ प्रकृति है सब कुछ, पर वो मेरे अधीन है।
यानी मैं उससे ऊपर हूं, तो प्रकृति के कुछ लॉज हो सकते हैं, कुछ नियम हो सकते हैं, प्रकृति अपने आप चल सकती है, पर उसको नियमों को बनाने वाला कौन है? मैं हूं। इसीलिए भगवान क्या कहेंगे आगे, मय्या दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। मय्या दक्षिण प्रकृति ही, यानी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो मान लीजिए कोई एटीएम मशीन आप देखते हैं, तो आपको क्या लगता है अपने आप इसमें से पैसे निकल रहे हैं, पर क्या उसको किसी ने नहीं बनाया, किसी ने उसकी प्रोग्रामिंग नहीं करी, या कोई रोज उसमें आके पैसे डालता है ना, तो अपने आप कार्य करती है, पर किसी ने उसको बनाया है। तो प्रकृति अपने आप कार्य करती है, पर किसी ने उसको बनाया, किसी की अध्यक्षता में वो कार्य करता है, तो वो कौन है? वो भगवान है। ठीक है, फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, तीनों गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान क्या कहते हैं कि तीनों गुण जो हैं वो लोगों को मोहग्रस्त करते हैं। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि मैं सतो गुण में अगर स्थापित हो जाऊं तो मेरे लिए अच्छा है। नहीं, भगवान ने उस बात का खंडन कर दिया है। भगवान ने कहा तुम्हें सतो गुण से भी ऊपर उठना है, शुद्ध सत्व में आना है, क्योंकि जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो भी मोहग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि सतोगुणी व्यक्ति जो है वो क्यों मोहग्रस्त होता है? सतोगुण तो अच्छी बात है ना, सतोगुण में रहना तो बहुत अच्छी बात है, तो वो भगवान ने ऐसा क्यों कहा है कि वो भी मोहग्रस्त रहता है? हरे कृष्ण अजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। प्रभु जी, सतोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो सतोगुण में रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं, तो वो संतोष के कारण जो सुख प्राप्त करते हैं ना, वो उस सुख से बंध जाते हैं और उस सुख में रहते हैं, वो हमेशा उस सुख से बंधे रहते हैं, वो जी उस सुख जी से उनकी आसक्ति हो जाती है। जी 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 और वो धन्यवाद। भगवान को भूलकर उन गुणों से ऊपर उठना छोड़ देते हैं। जी 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 प्रभु जी ने अच्छा जवाब दिया। हम एक दो हैंड और लेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वो इसलिए मोहग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि वो अपने सेंटर में भगवान श्री कृष्ण को नहीं रखते, वो प्रत्येक कर्म को श्री कृष्ण अर्पणम नहीं करते। इस वजह से वो जो भी कर्म है उसके फल से आसक्त हो जाते हैं, इस वजह से वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। जी 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 ठीक है प्रभु जी, हम चर्चा करेंगे आपके पॉइंट पे भी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ये जो सतोगुणी है वो वही मतलब उसमें अपने में ही रहते हैं, और जो शुद्ध सतोगुणी है वो वास्तव में पूरी तरह से सरेंडर भगवान को कर देते हैं। उनको मान अपमान किसी से कोई मतलब नहीं, कोई उनको गाली दे, कोई उनकी प्रशंसा करे, वो समभाव में रहते हैं, शुद्ध सतोगुणी। जी 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 वो धन्यवाद। पूरे मतलब भगवान में समर्पित हो जाते हैं। जैसे भगवान ये जो प्रहलाद जी थे, निश्चल भक्ति करते थे, कोई कुछ भी करे, कुछ भी उनको करे, डराए धमकाए, उससे कोई मतलब नहीं उनको। ठीक है वो प्रभु शुद्ध सतोगुणी पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाता है भगवान। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं अभी। तो इसमें जैसा आप सबने कहा, आपने अच्छा बताया कि जो सतोगुणी होते हैं वो ज्ञान और सुख से मोहित हो जाते हैं। अब उनको क्या लगता है कि मुझे तो ज्ञान हो गया है, मैं सुखी हूं, ठीक है, मैंने जान लिया है कि मुझे निष्काम कर्म करने हैं, मुझे आसक्त नहीं होना। पर क्या होता है, वो जो है भगवान के लिए पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाता, उसे अपने ज्ञान का अहंकार रहता है, तो इसीलिए वो उसमें मोहग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो सतोगुणी जो है वो भी फंसता है, क्योंकि उसको ज्ञान और सुख का अहंकार हो जाता है, वो उससे ऊपर नहीं निकलना चाहता है। तो भगवान ने इसीलिए कहा कि सतो रजो और तमो तीनों मोहग्रस्त होते हैं। तो हम देखते हैं ना, जैसे मकड़ी है कोई, वो जाला बनाती है पर उसमें फंसती नहीं है, क्या करती है, लास्ट में उसे निकल जाती है। तो इसीलिए जब भगवान कहते हैं कि मैंने ये सृष्टि का निर्माण किया है, तीनों गुण मेरे द्वारा ही जो बनाए गए हैं, पर मैं इनका हिस्सा नहीं हूं। तो जैसे मकड़ी जाला बनाती है पर उसका हिस्सा नहीं रहती, वो उसमें फंसती नहीं है, इसी तरीके से भगवान संसार को बनाते हैं पर उससे स्वतंत्र रहते हैं। और आखिरी में जैसे मकड़ी जाले को निकल जाती है, उसी तरीके से भगवान प्रलय भी करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये श्लोक ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्यों हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, ऐसा क्या है। तो भगवान क्या बताते हैं कि ये जो प्रकृति है, जिसके ये 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण,
इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है ना, जो प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति कोई कमजोर शक्ति नहीं होती। तो हम माया से लड़ नहीं सकते, तो हमें क्या करना है? भगवान कहते हैं जो मेरी शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हमें भगवान की शरणागति लेनी है। तो भगवान कहते हैं क्या? मम माया दुरत्यया, दुरत्य यानी इसे पार करना बहुत कठिन है, पर मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव यानी सिर्फ मेरे, जो सिर्फ मेरे शरणागत होता है वो माया में तम तरंतिते, तुरंत इस भवसागर से तर जाता है, यानी पार हो जाता है। तो एक आपसे मेरा प्रश्न है, तो हम अपना मस्तिष्क, अपना दिमाग लगा के, अपनी शक्ति लगा के हम क्यों नहीं निकल सकते? हमें भगवान को सरेंडर ही क्यों करना है? हमें पता चल गया कि 3 गुण जो हैं वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तो हम चाहें तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके निकल सकते हैं। तो हमें सरेंडर क्यों करना है भगवान के? हरे कृष्णा प्रभु जी, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि माया के जो 3 गुण हैं ये जीव को बंधनों में डालते हैं। तो हम बंधनों से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम प्रत्येक कर्म को श्री कृष्ण निमित्त करेंगे, श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस में करेंगे, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा नहीं तो हमें प्रत्येक कर्म बंधन लगेगा, चाहे हम पुण्य जोड़ें चाहे हम पाप जोड़ें। कोई अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य जोड़ लेंगे, कोई बुरा कर्म करेंगे तो पाप जोड़ लेंगे। तो ये लगातार जो पुण्य पाप की जो विषय साइकिल है, ये माया के जो 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इनको पैदा करते ही रहेंगे, ये पुण्य और पाप। तो इससे बाहर हमें भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं निकाल सकता जन्म मरण के चक्कर से। तो हम किसी और के शरण भी तो जा सकते हैं ना प्रभु जी। हम हो सकता है कि क्योंकि लॉर्ड कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, सब उन्हीं से ही निकले हैं। भगवान ने जैसे कहा ना, मैं जिस तरह धागे में मोती पिरोए होते हैं, उसी तरह हम सब भगवान के अंदर व्यापक है, भगवान सब जगह विद्यमान है। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा ऐश्वर्या माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी। मुख्यतः मुझे ये लगता है कि भगवान जो है वही कंप्लीट है, हम तो मानव तो हमेशा ही इनकम्प्लीट है, तो हमें उसी की शरण में जाना चाहिए। जी 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 जी, ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी प्रभु जी। ये मेरा कहना था कि जो माया देवी है वो एक्चुअल में भगवान के अंडर में है, तो भगवान को यदि हम ध्याएंगे तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा माया देवी का। जी। और भगवान माया देवी के अंडर में नहीं है, माया देवी भगवान के अंडर में है। जी तो जी जब जी। हम सुप्रीम पावर को पकड़ लिए तो माया देवी हमको छोड़ देती है, फिर वो मतलब हम अपने हिसाब से कार्य कर सकते हैं, हम उसमें फंसेंगे नहीं और जी प्रभु जी। भगवान को, गोलोक को अच्छे से पा सकते हैं फिर हम। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो प्रभु जी ने और माताओं ने और प्रभु जी ने भी अच्छा जवाब दिया। पहले वाले प्रभु जी ने क्या कि भगवान कहते हैं मैया दक्षिण प्रकृति ही, यानी प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हमने देखा ना, जैसे आप किसी के अगर घर जाते हैं, आपको वहां पे घर में अगर कोई कुत्ता है वो परेशान करता है, तो आप उस कुत्ते को कितना ही हटाएं वो हटेगा नहीं, पर जैसे आप उसके मालिक को बुलाते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत वहां से हट जाती है। तो इसी तरीके से जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान माया देवी को कहते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये मेरे शरणागत हो चुका है, आप कृपया इसे परेशान ना करें। ठीक है, तो क्योंकि जो माया देवी है, जो प्रकृति के 3 गुण है, वो भगवान द्वारा ही संचालित है, तो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। तो अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो अपने आप उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। अब भगवान हमें बताते हैं यहाँ पे ऐसे 4 कैटेगरी के लोग जो भगवान की शरण में नहीं जाते। तो भगवान क्या कहते हैं, नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया अपृहत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान क्या कहते हैं, नामाम दुष्कृतिनो, दुष्कृतिनो मतलब दुर्भाग्यशाली लोग, दुष्ट लोग। ऐसे कौन से दुष्ट लोग हैं या दुर्भाग्यशाली लोग हैं? पहला क्या बताता है भगवान, मूढ़ा। मूढ़ा यानी निपट मूर्ख, जो मूर्ख है। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं, जो दिन रात है ना गधे की तरह कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा खटते हैं, पर किसके लिए, सिर्फ खुद के लिए। भगवान के लिए वो बिल्कुल भी कोई भी कार्य नहीं करते।
पूरे दिन वो कार्य करते रहते हैं, अंत में हो सकता है उन्हें थोड़े से ही उसका कुछ रिटर्न मिले ना। जैसे गधा है, पूरे दिन खटता है, लास्ट में उसे थोड़े से चने दे दिए जाते हैं, थोड़ी सी घास दे दी जाती है, पर दिन भर खटनी करता है। और भगवान को पूरी तरह ऐसे व्यक्ति भूल जाते हैं। अगर आप उनसे कहेंगे कि थोड़ा समय निकाल के भगवान के लिए आप जो है भक्ति करिए, तो कहेंगे नहीं मेरे पास समय नहीं है। जैसे मधुमक्खी है ना, क्या करती है, पूरा जीवन जो है शहद इकट्ठा करने में लगा देती है, पर अंत में क्या होता है, एक भालू आता है और उस छत को तोड़ के खा जाता है, ले जाता है। इसी तरीके से हम पूरा जीवन जो है ना, मूर्ख व्यक्ति जीवन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा देते हैं। अंत में क्या होता है, मृत्यु आती है और सब कुछ ले जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो होता है मूढ़ा, निपट मूर्ख, जो पूरा जीवन अपना कड़ी मेहनत में व्यर्थ कर देते हैं, पर भगवान के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। फिर क्या है, प्रपद्यन्ते नराधमा, नराधम यानी जो मनुष्य में अधम है, यानी जो मनुष्य में सबसे नीच है, उन्हें कहते हैं नराधम। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं, ऐसे लोग हम देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से थोड़े उन्नत होते हैं, है ना, उन्हें बहुत ज्यादा श्रम नहीं करने पड़ते, पर इनका कोई धर्म नहीं होता है, ये नराधम होते हैं। जैसे राजनेता हैं, तो इनके आप देखेंगे इनके अच्छे स्टैंडर्ड होते हैं, इनके पास सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, पर वो भगवान का नाम बिल्कुल नहीं लेते। तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं नराधम। फिर माया या अपरिहत ज्ञाना, यानी जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया हो। तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जैसे कि हम वैज्ञानिक है ना, दार्शनिक जो फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट हैं, कवि जो पोएट होते हैं इत्यादि, ये सब ज्ञानी हैं, इनके अंदर बुद्धि है, पर इनका जो ज्ञान है वो माया ने हर लिया है, माया या अपरिहत ज्ञाना। तो ये क्या करते हैं, ये परमेश्वर की अवज्ञा करनी शुरू कर देते हैं। तो इनको ज्ञान है, पर इनको भगवान के लिए कोई भी ज्ञान नहीं है। इनको क्या ज्ञान है, किस तरीके से मैं भोग कर लूं, किस तरीके से अपना ज्ञान का इस्तेमाल करके मैं भोग कर लूं। तो उनको कहते हैं माया या अपरिहत ज्ञाना। और चौथा, आशुरिम भावमाश्रिता। तो आशुरिम भावमाश्रिता का मतलब क्या होता है, असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, आसुरम भावमाश्रिता, यानी जिनके अंदर आसुरी भाव हैं, यानी नास्तिक लोग। तो ऐसे लोग क्या है, ये लोग भगवान की सत्ता को ही नकार देते हैं। तो जो मूर्ख होते हैं, जो निपट मूर्ख होते हैं, जो मूढ़ा होते हैं, कम से कम वो भगवान को मानते हैं, पर भगवान के लिए समय नहीं है उनके पास। पर जो नास्तिक होते हैं, जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, उनके पास वो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, है ना, तो भगवान की सत्ता को ही नकार देते हैं। तो कौन से चार लोग हैं जो भगवान के पास नहीं जाते, मूढ़ा, नराधमा, माया या अपरिहत ज्ञान और आसुरम भावमाश्रिता। ठीक है, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, और जो नास्तिक हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, ऐसे चार लोग जो मेरे पास आते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए और आप चैट में बता सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, जिनको भगवान कहते हैं सुकृतिनो। तो जो नहीं आते तो उनको भगवान ने क्या कहता है, दुष्कृतिनो, और इनको कहते हैं सुकृतिनो। कौन कौन, आर्थ, तो यानी इसमें क्या लिखा है, इन लोगों की चार श्रेणियां, वे जो पीड़ित हैं, तो जो पीड़ित है उन्हें कहते हैं आर्थ। वे जिन्हें धन की आवश्यकता है यानी अर्थार्थी। वे जिन्हें जिज्ञासा है यानी जिज्ञासु, और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है यानी ज्ञानी। तो चार लोग हुए, आर्थ यानी जो पीड़ित है, जिनके जीवन में दुख है, जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, अर्थार्थी जो भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास आते हैं, और ज्ञानी जो समझ चुके हैं कि भगवान की परम सत्ता है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो हमने देखा कि चार लोग जो ये आते हैं भगवान के पास। तो अब आप बताइए आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें सुधीर प्रभु जी कह रहे हैं जिज्ञासु, वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, गीता माता जी कह रहे हैं, ठीक है, ज्ञानी माता जी कह रहे हैं वो जान चुके हैं कि भगवान की सत्ता है, भगवान ही परम सत्य है, इसीलिए अब वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सर्वेश प्रभु जी कह रहे हैं जिज्ञासु, अनुश्री माता जी जिज्ञासु। तो जिज्ञासु काफी लोग कह रहे हैं, हंसराज प्रभु जी, गौतम प्रभु जी, अभिषेक प्रभु जी कह रहे हैं चारों कैटेगरीज। कशिश माता जी आपने क्या बताया, आप फिर से बताएं। सर्वेश प्रभु जी कह रहे हैं ठीक है, उनको कुछ भौतिक इच्छा से वो आ रहे हैं। पद्मा माता जी कह रहे हैं जिज्ञासु, आदित्य प्रभु जी जिज्ञासु,
ठीक है, माता जी ने कहा पीड़ित, पायल माता जी कह रहे हैं जिज्ञासु, मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं जिज्ञासु, सीमा माता जी कह रहे हैं ज्ञानी, विभा माता जी कह रहे हैं ज्ञानी, ठीक है, विवेक प्रभु जी भी कह रहे हैं 2 कारण से आते हैं, ऐश्वर्या माता जी कह रहे हैं जिज्ञासु, प्रभु जी कह रहे हैं पीड़ित। तो हम सब अलग अलग कारणों से आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा कोई कारण नहीं है जो इन चारों के अलावा हो। तो भगवान का ज्ञान पूर्ण है, जैसा भगवान ने कहा। कोई भी एक कैटेगरी ऐसी नहीं बता सकता है कि मैं तो इन चारों में नहीं हूं, मैं तो इनसे अलग हूं, नहीं। ठीक है, तो भगवान का ज्ञान पूर्ण होता है। तो हम देखते हैं ज्यादातर लोग जो है वो जिज्ञासु हैं, उनको भगवान के बारे में जानना है। तो भगवत गीता का ज्ञान बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। हम देख सकते हैं कि भगवान ने जैसा कहा वो सच में सही है। तो इसके हम कुछ शास्त्रों से उदाहरण देखते हैं। तो आप अब क्या करिए, आप चैट में एक एक करके बताइएगा, है ना, कि जो पहला चित्र है वो है किसका, गजेंद्र का। तो गजेंद्र जो था वो जब नदी में था तो एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था, तो उसने भगवान को याद किया और भगवान ने जो है उसका उद्धार किया। तो गजेंद्र कौन से कैटेगरी में आता है, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु या ज्ञानी? आप लिख के बता सकते हैं। गजेंद्र, सुधीर प्रभु जी कह रहे हैं आर्थ, ठीक है, यानी वो पीड़ित थे। ठीक है, काफी लोगों ने आर्थ कहा, बहुत अच्छा। अब हम नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे द्रौपदी है। तो द्रौपदी का हम सब जानते हैं, जब उनका चीरहरण हो रहा था तब उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान ने उनकी मदद करी। तो द्रौपदी कौन से कैटेगरी में आती है, आप लिख सकते हैं जी। आप सब ने आर्थ कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर। अब हम तीसरे चित्र में आते हैं, ठीक है, अब आप रेडी रहिए उसके लिए। तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि जो महिला है उनका नाम है वाटिका। वो कौन है, वो व्यासदेव जी की पत्नी है और उनके गर्भ में कौन है, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी काफी महीनों तक बाहर नहीं आ रहे थे, तो माता को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा था। तो फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। तो कौन से कैटेगरी में माता आती है, वाटिका माता? ठीक है, तो सब आप कह रहे हैं आर्थ, पीड़ित, बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो पहला 3 हमने एग्जाम्पल देख लिया आर्थ का। अब हम अगले एग्जाम्पल में आते हैं। तो जो चौथा आप पिक्चर देख रहे हैं ऊपर दाहिनी ओर, वो क्या है, वहां पे जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें पता है कि परीक्षित महाराज जो है उनको श्राप मिला था कि वो 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो जाते हैं सुखदेव गोस्वामी के पास और कहते हैं कि मुझे इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए। तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ठीक है, प्रभु जी कह रहे हैं जिज्ञासु, आप सब जिज्ञासु कह रहे हैं, बहुत ही सुंदर, जिज्ञासु, क्योंकि उन्होंने जिज्ञासा करी कि मुझे अब इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने 7 दिन 7 रातों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना मलमूत्र त्यागे उन्होंने भागवतम का श्रवणम किया। चौथा चित्र आप नीचे, पहला चित्र अब नीचे लाइन में देखिए, वो है ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जो है वो बहुत ही कड़ी तपस्या करते हैं जंगल में, है ना। तो उनकी सौतेली माँ उनके साथ जब दुर्व्यवहार करती है तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा उन्हें दुख होता है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि मुझे भी साम्राज्य चाहिए अपने पिता के जैसा, तो मैं क्या करूं? तो उनकी माता कहती है तुम भगवान से मांगो। तो वो तपस्या करने जंगल में आते हैं। तो ध्रुव महाराज कौन से कैटेगरी में आते हैं? अर्थार्थी, बहुत ही सुंदर, क्योंकि उन्होंने जब तपस्या करी तो उन्होंने धन के लिए तपस्या करी। पर अंत में क्या होता है, अंत में ये होता है कि जब भगवान के उनको दर्शन होते हैं, वो कहते हैं भगवान मैंने तो कांच के टुकड़ों के लिए ये तपस्या करी, पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो साक्षात हीरा मिल गया है। पर फिर भी भगवान दया करते हैं और उनको साम्राज्य भी देते हैं, और बाद में वो अपनी माता के साथ एक अलग लोक में भी जाते हैं, जिसे हम ध्रुव लोक कहते हैं। अगला चित्र है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सुग्रीव। तो सुग्रीव कौन से कैटेगरी में आते हैं, आप सब बता सकते हैं? सुग्रीव कौन से कैटेगरी में आते हैं? आप सब कह रहे हैं ज्ञानी। नहीं, सुग्रीव ज्ञानी नहीं थे, अगर आपको याद हो। अर्थार्थी, अजीत प्रभु जी कह रहे हैं अर्थार्थी, पायल माता जी भी अर्थार्थी। जी हाँ, वो अर्थार्थी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना राज्य चाहिए था ना, अपनी पत्नी वापस चाहिए थी, तो उन्हें कुछ भौतिक लाभ चाहिए था। तो सुग्रीव जो है वो अर्थार्थी में आते हैं। और अंत में जो पिक्चर है वो है नैमिषारण्य का। यहाँ पे जो है सूत गोस्वामी क्या करते हैं, शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऋषि इकट्ठे होते हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी है, जहाँ पे ऋषि मुनि जो है सुन रहे, ज्ञानी, क्योंकि ऋषि मुनियों को भगवान के बारे में सब कुछ पता है, वो सत्य को जानते हैं, तो वो ज्ञानी है। ठीक है, तो हमने शास्त्रों से बहुत ही सुंदर उदाहरण देखे चारों कैटेगरी के, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे कौन से 4 व्यक्ति हैं, कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं।
ठीक है, अब भगवान यहाँ पे क्या बताएंगे कि ठीक है, 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे पास आते हैं, पर उनमें से मुझे सबसे प्रिय कौन है? तो भगवान क्या कहते हैं? तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है। तो भगवान कहते हैं इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है और मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। तो भगवान ने ज्ञानी को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया? कोई आप हैंड रेस करके बता सकता है? बाकी 3 भी तो भगवान की शरण में आते हैं, पर ज्ञानी को भगवान ने सर्वश्रेष्ठ क्यों बता दिया? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जय श्री कृष्ण प्रभु जी, बताइए। क्योंकि वो भगवान के ज्ञान के हिसाब से आचरण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भगवान को ज्ञानी प्रिय है। बाकी आचरण नहीं कर रहे, क्यों? आचर्यवंत होता है वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। यही भगवान ने बोला ना, ये शाम जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है। तो ज्ञानी भगवान के पूरी तरह परायण है और चिंतन करते हैं उनका अंतकरण से पूरी तरह से, इसलिए वो जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, जो परम ज्ञानी है। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी ने अच्छा जवाब दिया। हरे कृष्णा वीवो प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करिए। माता जी आप फिर से म्यूट हो गए, सॉरी, आप अनम्यूट करिए। हेलो जी जी माता जी। मेरा वो, मैं नंदिता माता जी बोल रही हूँ। मेरा वो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए भी वो आ रहा है। क्योंकि ज्ञानी इसलिए प्रिय है भगवान के, क्योंकि वो जो है पूरी जो अपना ज्ञान है और जो अपना सत्य है, या उनके ऊपर जो भी उनकी कोई जिज्ञासा या कुछ भी उनके ऊपर नहीं है, वो एकदम पूरी तरह से ईश्वर को मानते हैं और उनकी हर चीज को फॉलो करते हैं। जी, जी, तो जी। उनके लिए ईश्वर जो बोले, जो ईश्वर के रास्ते में चलते हुए जो ईश्वर ने जैसे रास्ते दिखाए उनको ही फॉलो करते, इसलिए उनका कोई जिज्ञासा भी नहीं है और उनके ऊपर में कोई उनके प्रश्न नहीं होता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। वो उनके ठीक है माता जी, फॉलो करते, इसलिए वो। ओके माता जी, जी जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ठीक है, हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो माता जी और प्रभु जी ने दोनों ने अच्छा जवाब दिया। तो जो बाकी 3 कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा स्वार्थ रहता है। अर्थ क्यों जाते हैं? अर्थ जाते हैं कि मेरे दुखों को भगवान आप दूर कर दीजिए। जिज्ञासु जाता है कि मेरी जिज्ञासा शांत कर दीजिए। अर्थार्थी जाता है कि मुझे कुछ भौतिक लाभ करा दीजिए। पर ज्ञानी क्यों जाता है? ज्ञानी इसलिए जाता है क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका है। तो सिर्फ ज्ञानी नहीं, ज्ञानी जो शुद्ध भक्ति में लगा है। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते, जो शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है ऐसा ज्ञानी, क्योंकि अब उसको कोई भी अपने लिए नहीं चाहिए कुछ भी, उसे ज्ञान हो चुका है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। पर बाकी जो 3 है, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, वो भी क्या है, जब एक बार भगवान की शरण में आते हैं तो धीरे धीरे वो शुद्ध होते हैं, क्योंकि वो भक्तों के संग में आते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं ना, हनुमान जी हमेशा भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उनके अंदर इतनी सिद्धियां हैं, उतना ज्ञान है, पर फिर भी वो बिल्कुल भी उससे आसक्त नहीं होते। वो हमेशा भगवान की सेवा से ही आसक्त होते हैं। तो अब भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो ये ज्ञान होता है ये कब होता है, कितना समय लगता है? बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो जो सच में ज्ञान होता है कि भगवान सर्व कारण कारणम है, सारे कारणों के कारण है, वो बहुत जन्मों के बाद जब किसी को ज्ञान होता है तो वो सच में भगवान की शरण में आता है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, हम तुरंत ऐसा कार्य कर पाते हैं, क्योंकि हम गुरु साधु और शास्त्र की शरण लेते हैं और धीरे धीरे भक्ति का अभ्यास करते हुए हम कृष्ण भावना भावित होते हैं और हम समझ पाते हैं क्या, कि भगवान जो है वो सर्व कारणम है, सारे कारणों के कारण हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कुछ लोग हैं वो भगवान के बारे में बिल्कुल गलत सोचते हैं, तो भगवान उनको क्या कहते हैं? अबुद्धया, यानी मूर्ख लोग। तो इसमें ब्रह्म संहिता में भगवान हमेशा कहते हैं क्या, कि भगवान जो है वो हमेशा नए युवक की तरह लगते हैं, भले ही वो कितने आदि पुरुष क्यों ना हो। तो कोई अगर कहता है कि भगवान ब्रह्म ज्योति थे,
भगवान तो पहले नहीं थे, तो भगवान कहते हैं वो मूर्ख होते हैं, अबुद्धया है ना, उन्हें मेरे बारे में ज्ञान नहीं है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख होते हैं, मैं उनके लिए अपने आप को ब्रह्म ज्योति से ढक लेता हूँ, मैं उनको बिल्कुल भी रिवील नहीं होता, उनके आगे प्रकट नहीं होता। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। तो भगवान हमारे अंदर साक्षी रूप में बैठे रहते हैं, परमात्मा रूप में बैठते रहते हैं, उनको सब पता है। यहाँ तक कि जो हम सोच रहे हैं भगवान वो भी जानते हैं। ठीक है, अब भगवान क्या बताते हैं, ये शाम त्वंत कथम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोहि निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पुण्यता उच्छेदन हो गया है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो पुण्य कर्म करते हैं, यानी भक्ति में पुण्य कर्म करते हैं, क्या होता है, उनके धीरे धीरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं कि कौन दिव्य पद प्राप्त करने का अधिकारी है ना, कौन दिव्य पद प्राप्त कर सकता है, जो भक्ति में आगे बढ़ता है। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी अपने सारे धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो जो पुण्य यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं वो भक्ति में पुण्य की बात कर रहे हैं, यानी वैष्णव की सेवा करना, भगवान की शिक्षा का प्रचार करना, मंदिर की सफाई करना इत्यादि। साधिभूतम अधिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, साधिभूत अधिदेवम यानी आदि देवम, माम साधि यज्ञम यानी आदि यज्ञम, और साधिभूत यानी आदि भूतम। तो यानी आदि भूतम यानी जगत, आदि देवम यानी देवताओं, और साधि यज्ञम यानी आदि यज्ञम यानी सारे यज्ञ विधियों का नियंत्रक। तो भगवान जो है वो सारे जगत, सारी देवताओं और सारे यज्ञों के नियंत्रक हैं। और भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय जो इस बात को जान लेता है और समझ लेता है वो भगवान को अच्छी तरह जान पाता है। तो भगवान यहाँ पे अगले अध्याय का हमें संकेत दे रहे हैं, क्योंकि अगले अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से मृत्यु के समय में हमारे जैसे भाव होते हैं, हमें अगला शरीर वैसा ही मिलता है, और क्यों हमारे लिए आवश्यक है कि हम मृत्यु के समय भगवान को याद करें। तो इस समय अध्याय के अंत में आते हैं, हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखेंगे। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो यहाँ पे एसोसिएशन है ना, जो कृष्ण भावना का शुभारंभ है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का आरंभ कैसे होता है, जब हम उनके सानिध्य में है जो खुद कृष्ण कॉन्शियस हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। तो क्यों हम भगवान को भूल गए, और इसी कारण हमें प्रकृति के तीनों नियमों में, तीनों जो गुण है उन्होंने हमें बांध लिया। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना भावित को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर के अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो हमें जो मनुष्य शरीर मिला है क्यों मिला है, जिससे कि हम भगवान की भक्ति कर सके और उनके अहेतु की कृपा प्राप्त कर सके। तो हमें ABCD नहीं भूलना है। A मतलब एसोसिएशन, भक्तों का संग, B यानी बुक्स यानी किताबें, प्रभुपाद जी की किताबें हमें पढ़नी चाहिए, C यानी चैंटिंग यानी हमें जप करना चाहिए जो हमने एक माला की शुरुआत करी है, और D यानी डाइट यानी हमें भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। हरे कृष्णा। इससे हमारा यह अध्याय शेष होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और आप याद करिए श्लोक ऑफ द डे है 7.14, आप उसका अभ्यास करके आ सकते हैं जिससे आप कल उसका पठन भी कर सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ऐश्वर्या माता जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ गुरुजी, कल आपने ये समझाया था हमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इसमें कल आपने 5 अलग अलग इसको जोड़े थे कि कौन कौन सा किसका नाम है, मैं कल उसको लिख नहीं पाई, आज कृपया मुझे बता दीजिए। जी जी, श्री कृष्ण चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु जो खुद कृष्ण है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यानी नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी हैं। श्री अद्वैत, अद्वैत यानी सदाशिव और विष्णु जी के अवतार। गदाधर, गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी। श्रीवास, श्रीवास यानी नारद मुनि। आदि गौर भक्त वृंद यानी बाकी भक्त जो है वो बाकी भक्तगण। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन हुए जी? श्रीवासादि कौन हुए जी? श्रीवास आदि गौर, श्रीवास, श्रीवास जो है वो है नारद मुनि। श्रीवास और आदि जो है, आदि यानी बाकी भक्तगण, आदि गौर भक्त वृंद। ठीक है, ठीक है जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अब हम अपने नाम से हम ज्वाइन कर सकते हैं ना, उससे हमें बात करने में आसानी रहती है। जी प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, आज आपने बताया कि जो हम सूक्ष्म रूप में हैं वो तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन पर जो भगवान की पराशक्ति है उसमें हम स्वतंत्र नहीं हैं, जीव स्वरूप रूप में। ये प्रभु जी नहीं प्रभु जी, मैंने ये कहा कि जो भगवान की पराशक्ति है यानी जीव आत्मा, तो हम जीवात्मा है, तो हम जीवात्मा है, वो भगवान की पराशक्ति कहलाती है। तो हम भगवान से स्वतंत्र नहीं है, मतलब हमारा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हम भगवान के अधीन ही है, परंतु हमारे पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है, लिटिल इंडिपेंडेंस। वी कैन मेक चॉइस, हम इच्छा कर सकते हैं। तो हम हैं तो भगवान के अधीन। अगर हम पूरी तरीके से स्वतंत्र होते तो फिर हम तो एकदम अपने आप से सब कुछ करते ना, तो फिर भगवान का हम पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। पर हम देखते हैं कि हम कर्मों के बंधन में बंधते हैं, पर हमारे पास इच्छा हम कर सकते हैं। तो ये जो हमें भगवान ने इंडिपेंडेंस दी है, इसको कहते हैं सूक्ष्म स्वतंत्र, लिटिल इंडिपेंडेंस। ज्यादा नहीं है, लिटिल इंडिपेंडेंस है, आप इच्छा कर सकते हैं। तो हम जीवात्मा जो होते हैं, एक्चुअली में अगर आप इसको और डिटेल में जाएंगे तो हम तटस्थ शक्ति होते हैं। तटस्थ यानी बॉर्डर लाइन, तो परा और अपरा के बीच में। अब जैसे हम कार्य करते हैं ना, तो हम अगर अच्छे कार्य, आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो हम पराशक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। अगर हम जो है मटीरियलिज्म की तरफ जाते हैं, इंद्र तृप्ति की तरफ जाते हैं, तो फिर हम अपरा की ओर आ जाते हैं। तो हमें तटस्थ शक्ति भी कही जाती है। ठीक है प्रभु जी, एक और प्रश्न। जो हम 8 प्रकृति भगवान ने पहले श्लोक में बताई है, जो गुह्य ज्ञान बताया है, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार भी है। ठीक है, अहंकार को सूक्ष्म शरीर में क्यों गिना? जी जी, तो अहंकार प्रभु जी सूक्ष्म शरीर में आता है क्योंकि अहंकार 2 तरीके का होता है, सत्य अहंकार और मिथ्या अहंकार। तो जब हम अपने आप को पदार्थ समझते हैं ना, कि हम बॉडी हैं, हम शरीर हैं, हमें इंद्र तृप्ति करनी है, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई पदार्थ से करते हैं, उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। एक होता है सत्य अहंकार। सत्य अहंकार मतलब कि हम भगवान के सेवक हैं और हमें भगवान की सेवा करनी है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास। तो अहंकार गलत बात नहीं है, पर वो सत्य अहंकार होना चाहिए। ये अहंकार कि हम भगवान के सेवक हैं। पर भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो भगवान ये भी कहते हैं कि ये जो अहंकार है कि मैं भगवान की शरणागति हूँ, हमें इसका भी त्याग करना है। पर शुरू में जब हमारी प्रारंभिक अवस्था रहती है तो ये अहंकार की हाँ हम भगवान की शरण में, हम भगवान के सेवक हैं, ये सही अहंकार है। ठीक है प्रभु जी। तो अहंकार से आपको अपना आइडेंटिटी मिलती है। आपको आइडेंटिटी तो चाहिए ना अपनी की आइडेंटिटी। अभी हमने जो आइडेंटिटी बना रखी है वो बना रखी है मैं बॉस हूँ, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये आइडेंटिटी जो है ये गलत आइडेंटिटी है, इसे हम कहते हैं मिथ्या अहंकार। पर असली जो आइडेंटिटी हमारी अहंकार है वो क्या है? सत्य अहंकार कि हम भगवान के दास हैं। तो जब हम शरीर छोड़ के जाते हैं तो हमारे साथ कौन सा अहंकार जाता है, फॉल्स या ट्रू? जो आपका अहंकार रहा है वो अपने, अगर मरते समय आपका यही था कि मैं बॉडी हूँ, मुझे भोग करना है, तो आपका वो अहंकार जाएगा। अगर आप उस टाइम तक कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं तो आपका वो अहंकार जाएगा। इसीलिए तो मरते समय हमारे जैसे भाव रहते हैं, आपको अगला शरीर वैसा ही मिलता है। और प्रभु जी एक और चीज, जैसे अभी आपने बताया कि 4 कमियां जो इंसान में है, उसमें ये भी है कि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। तो जब हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है तो हमारा ज्ञान भी पूरा नहीं हो सकता। जो हम इंसान का नॉलेज है तो वो भी इनकम्प्लीट है। लेकिन जब हम ज्ञानी कहते हैं कि जो ज्ञानी है वो भगवान का दृढ़ता से आचरण करता है, तो जिसको सिर्फ ये ज्ञान हो गया कि श्री कृष्ण भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी है, उसको हम ज्ञानी कह देते हैं। राइट, ये क्राइटेरिया ना ज्ञानी कहने का, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो पूर्ण नहीं है। तो जब हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है तो हमारा ज्ञान भी पूर्ण नहीं हो सकता। जी जी, तो इसमें ज्ञान कैसे मिलता है हमें? आप उस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं,
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सह काले नियमता योगो नष्टा परंतपा। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया ज्ञान है, और जो गुरु होते हैं वो भगवान के समान होते हैं। भगवान उनके लिए क्या कहा गया है कि गुरु जो होते हैं उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, और क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है उन्होंने, इसीलिए हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। अपनी बुद्धि से जो हम ज्ञान लेते हैं, अपने मनोधर्म से ज्ञान है, उसकी बात नहीं हो रही है। ज्ञानी यानी जिन्होंने समझा है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, और ये हमें कैसे मिलता है, ये हमें मिलता है गुरु की शरण में जाके। और गुरु कौन है? गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने सत्य का दर्शन किया, उनको तत्व पता है। ठीक है प्रभु जी। तो उसको हमने ज्ञानी कहा है, जो गुरु से ज्ञान ले रहे हैं वो एक्चुअल ज्ञानी है। हाँ, वही ज्ञानी है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिल सकता है। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिल सकता। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। यानी तुम गुरु के पास जाके सत्य जानने का प्रयास करो और उनकी सेवा करो, विनीत भाव से जिज्ञासा करो। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम, गुरु तुम्हें सत्य बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। और सेल्फ स्टडी वाले कभी भी पूरे ज्ञानी नहीं हो सकते, राइट? नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी भी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि अगर आप अपनी बुद्धि से वेदों को पढ़ना चाहें तो करोड़ों करोड़ों साल लगेंगे। कब? जब आप लाइट और स्पीड, विंड की गति से जाएंगे, वायु की गति से जाएंगे तो भी, पर अगर गुरु के शरण में जाएंगे तो तुरंत आपको जो है ज्ञान हो जाएगा। जी प्रभु जी, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न चैंटिंग को लेके है। विशेषकर जब कोई व्यक्ति नया नया भक्ति भाव में आता है, तो जब वो चैंटिंग करता है तो ये कहा जाता है कि शुरू में जो महामंत्र का उच्चारण है उसमें कुछ ना कुछ कभी कभी त्रुटि होने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि जब हम माला का जाप पूरा कर लें 108 मोतियों का, तो लास्ट में 2, 3 या 4 जो मंत्र हैं वो एक्स्ट्रा कर लेनी चाहिए, ताकि जिन मंत्रों में उच्चारण की त्रुटि हुई है वो शुद्ध की जा सके। तो क्या सही है? हाँ, कर सकते हैं प्रभु जी। इसके लिए हम 2 कार्य करते हैं ना। पहला, जब हम माला शुरू करते हैं तो हम जो चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं कि हमसे जो त्रुटि होंगी, खाली त्रुटि इसलिए नहीं है कि हमने एक बार एक्स्ट्रा राम बोल दिया, एक बार कम राम बोल दिया, नहीं, त्रुटि ध्यान ना देना भी त्रुटि है, और उसके बारे में तो हमें पता भी नहीं चलता, वो तो नाम अपराध में एक अपराध भी है। तो इसीलिए हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद, कि हमसे जो त्रुटियां होंगी आप उससे क्षमा करें। क्योंकि जो है बिना त्रुटि के जप करना, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। और जो आप कह रहे हैं लास्ट में आप कुछ एक्स्ट्रा मंत्र भी कर सकते हैं, है ना, वो भी अच्छी बात है प्रभु जी, दोनों कर सकते हैं। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माता जी, मैं कुछ चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। सुकन्या माता जी कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ साथ एवरीडे ओनली एक माला गायत्री मंत्र के भी जाप कर सकते हैं क्या? माता जी, जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए। और इस्कॉन में क्या होता है, इस्कॉन में जब आपकी दीक्षा हो जाती है तो आपको महामंत्र की दीक्षा मिलती है। फिर उसके बाद एक दूसरी दीक्षा होती है जिसे ब्राह्मणिक इनिशिएशन कहते हैं, उसमें गायत्री दी जाती है और गायत्री के बहुत नियम रहते हैं। तो पर आप अगर कर रहे हैं जो करते रहिए, आप महामंत्र की माला जोड़ लीजिए अपने साथ। भगवान को पाने के लिए हमें को पूजा उपवास करना चाहिए। सुमिता माता जी, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, पर शास्त्रों के हिसाब से करना चाहिए। जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे, अपने मनोधर्म के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो शास्त्रों में क्या लिखा है तो हमें भगवान बताते हैं भगवत गीता में ना, कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। तो नाम जो है भगवान का वो शास्त्रों में बताया गया कलयुग के लिए। और जो उपवास इत्यादि के लिए क्या बताते हैं, एकादशी कर सकते हैं और जन्माष्टमी का उपवास करना चाहिए। जो बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए हैं उनके आविर्भाव या तिरुभाव वाले दिन जो व्रत होते हैं वो करने चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया माता जी। अर्जुन किस कैटेगरी में आएंगे? अर्जुन तो ज्ञान था, श्री कृष्ण भगवान हैं, यही ज्ञान श्री कृष्ण ने कौरवों को भी दिया था। तो अर्जुन तो माता जी, हमने जब शुरुआत करी थी कोर्स की, हमने बताया था कि जो अर्जुन मोह में आ गए हैं, ये भगवान की एक वो है, एक अरेंजमेंट है जिससे कि वो भगवत गीता का ज्ञान दे सके। ठीक है, अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, तो वो जो मोह उनको हुआ वो इसलिए हुआ कि जिससे भगवान भगवत गीता का ज्ञान दे सके। 3rd चैप्टर और 4th 5th चैप्टर की रिकॉर्डिंग ग्रुप में अवेलेबल करा दें। जानवी माता जी, ये रिकॉर्डिंग जो ऑलरेडी है ग्रुप में, आपको जो रोज लिंक आते हैं यूट्यूब के, वो प्लेलिस्ट है, यानी उस पर आप जाएंगे तो उसमें सारे अध्याय आपको मिल जाएंगे लाइन से।
ओके माता जी, हरे कृष्ण। माता जी हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। ये थोड़ा सा ये जो है अपरा शक्ति पराशक्ति, तो अपरा शक्ति ये तो जाने की है भाई, स्थूल शरीर पंचतत्व से बना है और प्लस मन बुद्धि अहंकार इससे संबंधित है। अपरा शक्ति को ही बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, एक्सटर्नल पावर। और आंतरिक शक्ति जो है, जो हमारे पराशक्ति बोलते हैं, जो राधा रानी है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, ये बताया गया था। तो बगैर राधा रानी की शक्ति के भगवान भी अपूर्ण है, मतलब एक शक्ति है, एक शक्तिमान है, भगवान शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है। तो ये गुरु जी जैसे अभी बताया कि ये जब चेतन शक्ति जड़ शक्ति के संपर्क में आती है तो क्या होता है गुरु जी? जब प्रकृति क्रियाशील होती है। अच्छा जी। जल शक्ति मतलब प्रकृति हुआ क्या? जब चेतन जड़ के संपर्क में आता है तो प्रकृति क्रियाशील होती है। अच्छा, तो प्रकृति क्रियाशील होगी। जी जी। तो क्रियाशील में क्या होगा? एक्टिव होता है ना प्रभु जी। जैसे अभी आप समझिए प्रकृति बन के तैयार है, ब्रह्मा जी प्रकृति को बना के तैयार कर देते हैं, है ना, पर अभी वो तो क्रियाशील नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है। उसके अंदर एक्टिविटी कब आती है? जब उसके अंदर जीव आता है ना। अभी पक्षी नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, जानवर नहीं होंगे, इंसान नहीं होंगे, पक्षी होकर चलेंगे, पक्षी उड़ेंगे, यही सब एक्टिविटी हुई। सारी एक्टिविटी प्रभु जी, जो भी आज एक्टिविटी है, जो भी आपको दिख रहा है, वो तो जीवात्मा के कारण है ना। अगर ऐसे आप जीवात्मा को माइनस कर दें तो सभी तो ज्यों का त्यों रह जाएगा ना। अच्छा हाँ जी। जीवात्मा खाली मनुष्य नहीं, जीवात्मा यानी तो पक्षी। मेन इसीलिए जी, इसीलिए पराशक्ति बड़ी बताई गई है, जी, क्योंकि इसीलिए उसे जीवात्मा सुपीरियर एनर्जी बताया गया। जी जी न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। जी जी जी। और यही मतलब हमारी निकल जाती है शरीर से जीवात्मा, प्लस मन बुद्धि अहंकार भी निकलते हैं ना शायद। जी प्रभु जी, वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, उसमें मन बुद्धि अहंकार होता है। हाँ हाँ ठीक है गुरु जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विवेक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे कुछ सवाल थे। जैसे कि एक प्रकार से अपन ये बोलते कि जब अपन भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने आप को, तो फिर एक्सटर्नल जो भी कोई कुछ बोल रहा है, आपको कुछ कर रहा है, तो अपन को मतलब अपन या तो उसका कुछ मतलब ना बोले, जो भी चल रहा है चलना है, मतलब कुछ भी अपन उसका रिस्पॉन्स ना दे। अभी अभी किसी एक श्लोक में वो चीज आया था कि मतलब जब अपन भगवान को समर्पित कर दे रहे हैं तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ वो कर रहा है, तो अपने को उसमें मतलब कुछ ध्यान नहीं देना है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु जी, अगर कुछ ऐसा है जो आपको हर्ट करता है या आपको मतलब आपकी डिग्निटी में कुछ ऐसा इम्पैक्ट करता है या कुछ ऐसा रहता है, तो उस केस में क्या अपने को मतलब जैसा जो कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि नहीं आपको फाइट करना है तो करना है, जो रॉन्ग है उसके लिए करना है, तो वो अपने को वो पाथ लेना चाहिए कि अपने को ठीक है जो हो रहा है, शायद अपन ने कभी कुछ किया होगा किसी जन्म में या पास्ट में कुछ किया होगा तो उसका अपन अभी भोग रहे हैं। जी जी। तो प्रभु जी, जब हम कहते हैं ना डिग्निटी या मेरी इज्जत इत्यादि, तो ये हमारा अहंकार है ना, झूठा अहंकार। क्योंकि हम क्या डिग्निटी की हम बात कर रहे हैं? एक सेवक की क्या डिग्निटी होती है? अगर हम बॉडीली लेवल पे सोच रहे हैं, हम शरीर के लेवल पे सोच रहे हैं, तो हम डिग्निटी की बात कर रहे हैं। पर अगर आप आत्मा के लेवल पे सोचेंगे तो अब क्या, जब आप समझ जाएंगे जीवेर स्वरूप कोई कृष्ण नित्यदास, अगर हम दास हैं, हम भगवान के दास हैं, तो हम किस डिग्निटी की बात करें? हमारी सिर्फ एक ही डिग्निटी है कि हम भगवान के दास हैं। हम वो भी ठीक से नहीं है। पर अगर हम शारीरिक लेवल पे सोचते हैं कि मैं कंपनी का सीईओ हूँ, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो उससे ज्यादा सैलरी कमाता हूँ, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैं उम्र में उससे बड़ा हूँ, तो ये सारी भौतिक उपाधियां हैं। भौतिक उपाधियों के कारण अगर हम हर्ट होते हैं तो वो हमारा अहंकार है जो गलत है। तो इसमें जो पंडित होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, जो भक्तों के गुण होते हैं, उसमें ये अहंकार नहीं होना चाहिए। भौतिक उपाधियों से हमें शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। तो जब तक हम बॉडी लेवल पे सोचते रहेंगे तो ऐसा होता रहेगा। पर जब हम ये सोचेंगे कि नहीं हम शरीर हैं, नहीं हम आत्मा है,
तो अपने आप हमें इन सब चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, हमें इन सब चीजों का बुरा नहीं लगेगा। सॉरी, बट अगर कुछ चीज रिपीटेड हो, अगर कोई आपको जानबूझ के मतलब टारगेट करे या ऐसा करे, तो अपने को तब भी बार बार वो चीज इग्नोर करना। हाँ प्रभु जी, क्या होता है कि जो बार बार करते हैं ना, वो उनको आपके रिएक्शन से मजा आता है। तो जब आप रिएक्शन शून्य कर देंगे ना, तो वो करना बंद कर देंगे, क्योंकि जब उनको रिएक्शन ही नहीं मिलेगा ना, तो उनको मजा नहीं आएगा, तो वो करेंगे ही नहीं। जी, नहीं आप तो ऐसा कोशिश करके देखिए। नहीं, वो तो वो आप सही बोल रहे हैं प्रभु जी। जैसे कि जब तक अगर अपन किसी चीज को वो ना करे, तो फिर धीरे धीरे अपने आप को कम। जी फिर अपना ये कैसे आता है प्रभु जी की जो फर्स्ट अध्याय में जब कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को कि आपको युद्ध करना है, मतलब अंटिल अगर आप युद्ध नहीं कर रहे हो, आप युद्ध का मैदान छोड़ रहे हो, तो आपको कोई याद नहीं रखेगा, आपका कुछ कोई अस्तित्व जी नहीं है अगर। जी, तो वो आपने बहुत ही अच्छा तो इसको रिलेट किया है। अभी जी के करंट इसमें, मतलब अभी अपन जो कलयुग में है कि मैं क्या बोलूं, मतलब हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ कैसे भी रहे, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट रहता ही। हमारा भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है, बट अभी के केस में मतलब इंसान फिर कैसे क्या करेगा कि नहीं, जी या जी जी तो फुल आपकी फुल कैपेसिटी से आप फाइट करिए, या फिर आप छोड़ दीजिए जी कि जी जो हो जी रहा जी है फ्लो के हिसाब से होने दीजिए। जी 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 जी, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान ने क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन की उस टाइम देहात्म बुद्धि थी। तो देहात्म बुद्धि को भगवान ने देहात्म बुद्धि के स्तर पे समझाया, फिर तुरंत उसे आत्मा का ज्ञान भी दिया। तो क्योंकि हम जब देहात्म बुद्धि में रहते हैं, तो भगवान ने कहा था कि उठो, लड़ो और यश प्राप्त करो। तो कह सकता है कि यश प्राप्त करने के लिए भगवान ने क्यों कहा? तो उस टाइम अर्जुन की देहात्म बुद्धि थी, तो भगवान ने उसी स्तर पे उसका जवाब दिया ना। अभी क्लास 2 के बच्चे को आप क्लास 10 का मैथमेटिक्स नहीं सिखा सकते, पर फिर बाद में भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शरणागत हो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अभी जो आप कह रहे हैं, तो जो हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसा व्यतीत होता है, जब किसी ने हमारे खिलाफ कुछ कर दिया है और हमें बाई फोर्स कुछ करना पड़ता है, तो मान लीजिए किसी ने आपके खिलाफ कोर्ट कचहरी कर दी है। अभी क्या होता है, अभी आप ना चाहते हुए भी आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट आपको बुलाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी शक्ति के हिसाब से लड़ाई करनी है, पर उसके जो फल हैं, जो उसके आउटकम है, उससे आसक्त नहीं होना है। तो अगर आप केस जीते चाहे केस हारे, आपको उसको भगवान की इच्छा माननी है। तो जीत जाए तो भगवान की कृपा, हार जाए तो भगवान की इच्छा। आसक्त नहीं होना, अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ेगा आपको। जी आप कोर्ट को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं जी देखिए जो हो रहा है होने दीजिए, मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो लॉयर अपॉइंट नहीं करूंगा, मैं तो जवाब नहीं दूंगा। ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। प्रभु जी, वो चीज नहीं बोल रहा हाँ मैं लास्ट 2-3 साल से इस्कॉन में मतलब सुदामा सेवक भी हूँ, और बहुत सारे क्लासेस किए मैंने। ये मेरा जो अभी ये वाला क्लास कर रहा हूँ मैं पहला नहीं है, कि पहले भी मैंने बहुत सारे किए हुए। मैंने बहुत कुछ सीखा है, जब मेरे ऊपर आया तो मैंने भी वैसे ही जवाब दिया, तो अभी मतलब वो खुद ही अपने ट्रैक में आ गए हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं प्रॉब्लम्स में था, तो उस समय का दूसरों ने भी फायदा उठा के मेरा बहुत हानि करने का जी ट्राई। जी तो मैं ये मतलब अभी तक मैं सोचता था कि जब मैं इससे निकलूंगा तो मैं इनको भी कुछ ना कुछ सबक सिखाऊंगा, क्योंकि तो वो मेरा क्या सोचना सही है जी जी, कि तो क्या मैं है ना, गलत इसमें सोचूं? इसमें नामनिष्ठ प्रभु कहते हैं कि जो हम सोचते हैं किसी ने हमें हानि पहुंचाई, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। कोई किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। ये कृष्ण की इच्छा है कि सामने वाला माध्यम बनता है। अगर कोई आपको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, तो अगर भगवान चाहते हैं तो हाथ नीचे रह जाएगा, आपको थप्पड़ नहीं पड़ेगा। पर अगर आपको थप्पड़ पड़ा, तो वो आपके कर्म है। तो हम जो सोचते हैं हम उनको सबक सिखाएंगे, ये बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि हमें, अगर हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है कि हमें लगता है कि दूसरे हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं, तो स्थिति प्रतिकूल है, हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान जरूर हमसे कोई गलती हुई है कि आपने ऐसी सिचुएशन मेरे लाइफ में पैदा करी है। ठीक है, अब मैं शुद्ध होऊंगा, मैं आपकी जो है भक्ति करूंगा, जिससे आगे मैं ऐसी परिस्थिति में ना पड़ूं। और अगर पढ़ूं तो आप मुझे फिर से पनिशमेंट दीजिएगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आपके पास आना है, और आपके पास मैं बिना शुद्ध हुए नहीं आ सकता। पर जब हम ये कहते हैं मुझे सबक सिखाऊंगा, तो हम कर्ता भाव में आते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं,
मुझे हम बॉडीली लेवल में आ जाते हैं, फिर हम पाप करते हैं। फिर जो ये हम करेंगे ना मैं पाप। इसलिए क्या कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे 2 ओल्ड एज पेरेंट्स थे, जी 78 इयर्स के फादर और 73 इयर्स की मदर। मेरी मदर व्हील चेयर पे है। और मैंने अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए उनको बहुत बार रोते हुए देखा है। तो उनका दुख रिकवर करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। तो ये आगे मैं करूँ कि नहीं करूँ, कि सरेंडर कर दूँ? नहीं प्रभु जी, हम जो सोचते हैं कि हम ऐसा दूसरों को नुकसान पहुंचा देंगे तो हमारे दुख कम हो जाएंगे, ये गलत सोच है। आप उल्टा ज्यादा फंस जाएंगे, आप कर्मों में और फंस जाएंगे। तो ये अगर आप करेंगे ना तो आप अपना ही हानि करेंगे, क्योंकि आप द्वेष से भर जाएंगे, गुस्से से भर जाएंगे, आप दूसरों का नुकसान पहुंचाएंगे। अभी फिर भगवान तो ये भी कहेंगे ना कि तुम्हें दूसरों का नुकसान पहुंचाना है तो फिर तुम मेरे भक्त कैसे हुए? मैंने तो तुम्हें नहीं बोला दूसरों का नुकसान पहुंचाओ, वो भी तो भगवान का अंश। हमें जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है वो हमारे कर्मों के कारण आती है। तो एक बार आप कर्मों से मुक्त हो जाए, आपको दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखना है। उन्होंने वो माध्यम बनते हैं ना, उनसे हमें पर्सनल द्वेष नहीं करना है। वो भगवान की इच्छा थी कि हमारे जीवन में दुख आए। अगर हमारे माता पिता के भी दुख आते तो वो उनके कर्म है। ठीक है, माता पिता रोते हैं तो हमें दुख होता है, किसी का छोटा बच्चा गुजर जाता है तो उसे भी दुख होता है, पर वो उसके कर्म है। तो कर्म तो भोगने पड़ेंगे ना प्रभु जी। हम अगर सोचें कि हम दूसरों से बदला लेके कर्म भोगे तो वो तो हम और कर्मों में बंध रहे हैं। तो सबसे अच्छा है कि जैसे हमें भगवान ने जिस परिस्थिति में डाला हम उससे थोड़ा जूझें। हमें जूझना आवश्यक है। हम जूझेंगे तो हम शुद्ध होंगे, और फिर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो और भी जो पाप कर्म है जो शायद और आने वाले थे वो नहीं आएंगे या बहुत छोटे रूप में आएंगे, और आप शांति लाभ करेंगे। पर अगर आप बदला लेंगे, कुछ करेंगे, तो आप देखिए अभी कितना अशांत है ना, मन हमारा अशांत रहता है। हम भले ही मुश्किल से निकल जाए फिर भी हम मुश्किल से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि मन अशांत है। हमें बदला मैं बहुत खराब समय से गया हूँ प्रभु। जी कई बार सुसाइडल थॉट्स आए, कई बार ट्राई भी किया मैंने, जी लेकिन फिर मैंने बोला कि मेरे पीछे और 2 लोग हैं, मेरे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। जी जी मैंने जी बहुत कुछ वो किया, मतलब बहुत स्ट्रगल किया है लास्ट 3-4 साल। जी जी जी। तभी तो जी, अभी आपका जब जो समय था, कष्टदायक समय था, आपने उसको निकाल लिया, तो अब आप आगे शांति आपके मन में तभी आएगी जब आप दूसरों को जो करते हो छोड़ दें। उनके बारे में ज्यादा ना सोचें, ये ना सोचें कि मैं उसके साथ ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। नहीं, अगर उन्होंने सच में आपके साथ गलत किया है तब उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए ना। भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, आप अपने तभी कंट्रोल में मेरे कुछ। मन में भी यही आता है कि जी कोई नहीं हूँ कि मैं जी किसी को कुछ जी सिखा सकूं। जी। लेकिन तब भी इंसान जानबूझ के आपको छेड़े, मतलब जानबूझ के वो नहीं, करे, आप इग्नोर करिए तो प्रभु जी। मेरे दिमाग में वो आता है कि इनको जब तक शायद सबक नहीं सिखाएंगे तो ये शायद नहीं, सुधरेंगे नहीं। आप उनको इग्नोर करिए। आप उनको इग्नोर करिए और आप भगवान पे सब कुछ छोड़ दिए। आप भगवान को कहिए कि मैं आपके शरणागत हूँ भगवान, अभी आप जैसा रखेंगे मैं वैसा रहूंगा। ठीक है, बस मुझे आपकी भक्ति मिलती रहे, बाकी सब आप हैंडल कर लीजिए। तो आपको नहीं दिमाग लगाना है उस तरफ प्रभु जी, क्योंकि उससे आपका मन ही अशांत होगा। और दूसरा ये चाहता है कि आपका मन अशांत हो। उसकी विजय तब नहीं है कि जब आप उसे इग्नोर करें, उसकी विजय तब है जब आप उसने आपको अशांत कर दिया है। तो आपको अशांत नहीं होना है ना। वो तो चाहता है आप अशांत हो और आप अशांत हो रहे हैं। मन के हारे हार ना, मन के जीते जीत। फिजिकली तो कोई कुछ भी करता रहे, पर मन जब तक आपके कंट्रोल में है और जब तक आप शांत हैं तो सामने वाले को उसी बात को है ना, वो उसकी हार है सामने वाले की, क्योंकि आप शांत हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण अजित प्रभु जी। हरे कृष्ण अजित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे 2 प्रश्न हैं जी। पहला प्रश्न है प्रभु जी, आज क्या मेरी किसी से थोड़ी बहस हो गई कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था क्या? जी लिया था। नहीं, ऐसे मेरे हिसाब से उन्होंने गर्भ से जन्म थोड़ी लिया था, वो तो अवतरित हुए थे। ऐसे शास्त्रों में बताते ना, सभी देव उनकी स्तुति कर रहे थे, वो चतुर्भुज रूप में आए, फिर वो बाल रूप में हो गए। तो जी, इसमें क्या हुआ, उन्होंने और पहले वो वासुदेव जी के हृदय में आए, वासुदेव जी के हृदय से देव की माता के हृदय में, और फिर माता के हृदय से माता के गर्भ में। तो जैसे नॉर्मल बच्चा जन्म लेता है, भगवान वैसे जन्म नहीं लेते हैं। वो तो अपने पूरे ऐश्वर्य रूप में थे, चतुर्भुज है ना, शंख गदा पद्म चक्र रूप में। तो माता ने उनसे प्रार्थना करी कि आप मेरे शिशु रूप में आ जाइए प्रभु, मैं ऐसे बालक को जन्म दिया है क्या। तो फिर वो 2 भुज वाले उसमें आ जाते हैं।
तो हम जो सोच रहे हैं नॉर्मल, जो हमारे भौतिक तरीकों में जैसे जन्म होते हैं वैसे जन्म नहीं, पर माता के गर्भ में थे और फिर 4 भुजा के साथ प्रकट हुए थे भगवान। ठीक है जी प्रभु जी। हाँ, मेरा मानना यही है कि वो प्रकट हुए थे। जी 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 जी। तो गर्भ में वो थे कुछ पर लोग प्रकट कहते हुए हैं थे। कि जी जी। प्रकट हुए थे जी। और चतुर्भुज में कहते हैं वो क्या है, पूरे आप भगवान देखेंगे कृष्ण ना, तो पूरे श्रृंगार के साथ, पूरे आभूषणों के साथ, सब कुछ के हाँ साथ। प्रभु जी, मैं तो बचपन से यही मानता हूँ, क्योंकि जी मैं बचपन से रामचरितमानस पढ़ता था, तो भगवान राम को तो उसमें भी हम ऐसे ही कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो प्रगट ही हुए। तो जन्म का तो कहीं शब्द ही नहीं आता कि उन्होंने जन्म लिया है। तो वो फिर जन्म जन्म को आप कैसे किस मान तरीके सकते से हैं प्रभु जी? समझना चाहते हैं, अगर आप भौतिक तरीके से समझना चाहते हैं या जन्म को आप प्रकट होने के तरीके से, वो फर्क है। बाकी हम तो कहते ही हाँ वही तो, जी वो कहते हैं कि वो सब भौतिक रूप से ही तो जन्म हुआ था, और फिर लास्ट में कह रहे थे कि वो तो क्या अंत में मर गए थे, तो एक सर और थे, फिर उन्होंने कहा कि अगर मर गए थे तो आप क्यों मानते हैं भगवान को? कोई मैंने बात भी नहीं। यही कहा, नहीं मैं कि अगर आपको वो मर ही गए तो फिर भगवान है नहीं, आप मत मानो। तो ऐसे क्या है। और आपको दूसरा बहस प्रश्न प्रभु जी। नहीं, आपको बहस नहीं करनी है, क्योंकि अश्रद्धालुओं को भगवान नाम के जप के महिमा के बारे में बताना भी एक नाम अपराध है। तो आप जिनको भगवान पे विश्वास नहीं है ना, उनको आप उनके हाल पे छोड़ दीजिए, उनको कोई बताने की जी आपको प्रभु जी, आवश्यकता नहीं है। आज आके भी मैंने यही सोचा कि मैं कल से कुछ भी चाहे उनसे माफी मांग के आ जाऊं, क्षमा मांग के वापस आ जाऊंगा, पर मैं बोलूंगा नहीं उनसे इस हाँ, विषय पर। तो वो जी मूर्ख, प्रभु भगवान जी। उनको मूर्ख बताते हैं जो हाँ सोचते हैं कि मैं सामान्य मनुष्य कर्मों के चक्कर में पड़ हाँ। गया, वो उनका द्वेष है भगवान के प्रति। तो जो नहीं समझना चाहता है, आपको कोशिश नहीं करनी है उनको समझाने की। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु। और माता जी मैं दूसरा चैट प्रश्न से यह जी जी अच्छा यह हाँ है मेरे प्रभु जी, कि जैसे हम भगवान के लिए प्रसाद बनाए, तो हम जिन बर्तनों में रोजाना खाना बनाते हैं, कढ़ाई वगैरह में, उनमें बना सकते हैं क्या? प्रभु जी, कोशिश करनी चाहिए कि हमें कम से कम जिन बर्तनों में हम भगवान को देते हैं, सर्व करते हैं, वो अलग हों। अभी ये शायद प्रैक्टिकल नहीं हो पाए कि जिनमें आप भगवान के लिए क्योंकि जो आप बनाते हैं उसी का भोग लगाते हैं ना, तो बनाएंगे तो आप जी घर के प्रभु जी। बर्तनों में ही, तो उसको तो नहीं, अलग पर करने जैसे की। क्या है, मैं अभी जैसे कई सालों से पहले स्टडी करता था तब भी अलग रहता हूँ, अब 3 साल से सर्विस कर रहा हूँ तो भी अकेला रहता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कढ़ाई में सब्जी बनाई, कई बार कढ़ाई में खा लेते हैं। नहीं, तो उसमें इस खाइए वजह मत। उसमें क्या करिए, आप बनाने की जो बर्तन अलग नहीं, रखिए। अभी तो जैसे नहीं, अभी तो नहीं खाएंगे, पर पहले तो उनमें कई सालों से खाते आ रहे हैं ना, या कोई तो बात बर्तन नहीं। चेंज करके बनाए। नहीं बर्तन, हाँ, नहीं आप उसको एक बार, ऐसा बात नहीं है, आप उसको एक बार शुद्ध कर लीजिए बर्तनों को, फिर उसके बाद आप उसमें बनाते हैं तो आप उसको भगवान को जिस बर्तन में आप खिलाते हैं वो बर्तन अलग रखिए, उसमें खुद मत खाइए। और ऐसा नहीं कि कढ़ाई की कढ़ाई भगवान के आगे रख दी, वैसा भी मत करिए, प्लेट में अच्छे से नहीं सजा के ऐसा तो, भगवान को खिलाइए। नहीं, कई लोग करते हाँ हैं। वो तो। तो और फिर उस प्लेट में आप मत खाइए जिस प्लेट में आपने भगवान को सर्व किया, आप अपनी अलग प्लेट में उसको खाइए, और भगवान की प्लेट और भगवान के बर्तन अलग रखिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। माता धन्यवाद। जी मैं कुछ चैट से ले लेता हूँ ना। जी जी प्रभु जी। माता जी कह रहे हैं हमने पहले ही दीक्षा ली है और कंठी भी ले ली है, और मंत्र श्री कृष्णम शरणम ममा। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, आप अपने मंत्र के साथ साथ हरि नाम का मंत्र भी कर सकते हैं। अमर प्रभु जी कह रहे हैं कि वो बाइक चलाते चलाते जो है जप करते हैं, ऑफिस जाते समय महामंत्र का जप करते हैं, पर उसमें कई बार लिंक टूट जाती है, तो क्या? तो प्रभु जी शायद आप माला तो आप कैसे करते हैं, उसको काउंटिंग में करते हैं या आप सिर्फ जप करते हैं? अगर काउंटिंग नहीं है, नॉर्मल जप करते रहते हैं, तो कोई बात नहीं है ना, आप भगवान का जितना बार नाम ले उतना अच्छा है। आपने अभी बोला जीत गए तो भगवान की कृपा और हार गए तो भगवान की इच्छा। प्रभु हार गए तो कृपा क्यों नहीं, इच्छा क्यों? तो वो भी कृपा ही है, पर कोई सोचता है कि ये कृपा कैसे हुई, तो इसीलिए कहते हैं कि वो भगवान की इच्छा वैसी थी। ठीक है प्रभु जी, दोनों तरीके से कृपा ही है, भगवान की इच्छा भी तो भगवान की कृपा ही है। पर अभी ऐसा बोलते हैं कि अरे हमें कुछ मिला तो उसे कृपा मानो, इसे ये मत सोचो कि मैंने किया, और अगर हार गए तो सोचो भगवान की ऐसी इच्छा थी, भगवान की इच्छा भी भगवान की कृपा ही है। ठीक है प्रभु जी। मेरे अच्छा, एक प्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे घर में 3 कुत्ते हैं जो मेरे बच्चे जैसे हैं, हम रोज सुबह भगवत गीता का वो पाठ करते हैं और कभी कभी वो कुत्ते भी उनके बगल में आके बैठते हैं, तो हमने जाना है कि हमारे, तो वो कह रहे हैं कि क्या उन कुत्तों के लिए गति होगी? तो जरूर होगी प्रभु जी, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं और वो आपके बगल में आके बैठते हैं तो अच्छी बात है ना, उनकी उनकी भी गति हो सकती है, उनको जो जानवर योनि से ऊपर की योनियां मिल सकती हैं प्रभु जी। ठीक है जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हैंड रेज दे सकते हैं।
जी प्रभु जी। हरे कृष्ण शिवानी माता जी। हरे कृष्ण शिवानी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। गुरुजी मैं ये मैंने माला जपनी शुरू कर दी है और मतलब आज तो मैंने क्योंकि आज संडे था तो सुबह और शाम दोनों टाइम मैंने जो है माला जपी। तो जब मैं पूजा करती हूँ तो तब जप सकते हैं इसको या इसका कोई अलग से समय निर्धारित करना पड़ेगा? नहीं, आप कभी भी जप सकते हैं दिन में। तत्रार्पिता स्मरणे नियमित स्मरणे न काला, यानी इसको स्मरण करने के लिए और इसका जप करने के लिए देश और काल का कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो आप कभी भी इसका जप कर सकते हैं। हाँ जी। और गुरुजी मुझे ये पूछना था, जैसे अभी एक प्रभु जी ने जैसे अपना लाइफ इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे उनको बहुत परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। तो ये जो शनि महाराज होते हैं तो मतलब क्या कहा जाता है, जैसे शनि की ढैया चल रही है, शनि की साढ़े सती चल रही है, शनि महाराज न्यायाधीश है, तो क्या ये सत्य है प्रभु जी? माता जी, हम भगवत गीता पे ध्यान देते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि क्या सर्वलोकम महेश्वरम, जितने लोग और जितने देवता हूं मैं उनका ईश्वर हूँ। तो अभी अगर आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गए हैं तो फिर हम क्यों किसी मिनिस्टर के पास या किसी सीयू के पास जाना चाहते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। बहुत देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवता है ना? अभी आपको कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, पर अगर आप प्रेसिडेंट से मिल लेते हैं तो बाकी जितने मिनिस्टर है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सब अलाइंड है ना, सभी आपको बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, आपके पास प्रेसिडेंट का ऑर्डर है तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान के पास अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग मिनिस्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पेड़ के जड़ में जल देंगे तो पत्तियों में अलग से जल देने की आवश्यकता नहीं है माता जी। ठीक है। और प्रभु जी मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी, मतलब जब से मैंने क्लासेस शुरू करी है और खासकर जब से मैंने जप शुरू किया है तो मन में एक मतलब शांति सी है, जैसे ऐसा लगता है कि मतलब माय माइंड इज कूलिंग डाउन, कि मतलब जैसे कोई भी चीज है, हाँ थोड़ा होता है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है मंत्र जपते जपते, लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वापस आ जाऊं। और जैसे आज तो मैं सर ट्रैवल कर रही थी तो मतलब ऑफिशियल टूर की वजह से आना पड़ा, तो ट्रैवल कर रही थी। तो जब भी मतलब आजकल ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माला जपते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरि मंत्र आता है। मैं आजकल कहीं पे भी बैठती हूँ तो 2-3 बार हो ही जाता है, मतलब स्वयं ही मतलब ऐसे हो जाता है। तो ये मतलब अच्छा है, मतलब कैसे, मतलब एक पॉजिटिवनेस है ना गुरु जी जी? जी जी, बहुत अच्छी बात है माता जी। और ये होता है ना, इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम, यानी ये जो हम भगवान का नाम लेते हैं तो चेतो दर्पण मार्जन, हमारे चित्त के मैल तो दूर होते ही हैं, भव महादावग्नि निर्वापणम, यानी ये जो जन्म मृत्यु के, जो बारंबार जन्म मृत्यु के महादावाग्नि, यानी जो अग्नि के रूप में है ना, हम अशांत रहते हैं तो ये भी शांत हो जाता है, इससे भी हमारा उद्धार हो जाता है। तो शांत तो हम होंगे, हमारा क्रोध तो शांत हो गई, क्योंकि भगवान के नाम से ऐसा होता है और शास्त्र बार बार कहते हैं कि ऐसा होता है। तो ये अच्छी बात है माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत ही तहे दिल से आपका धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मतलब मैंने सिर्फ अभी 2-3 दिन ही हुए हैं कि मैं माला जप रही हूँ और मुझे वाकई में मतलब बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, मन शांत है। और कोशिश यही है कि गुस्सा भी ना आए, जैसे चिड़चिड़ बहुत होती है गुरुजी, गुस्सा तो नहीं लेकिन चिड़चिड़पन ज्यादा रहता है, जी 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 तो वो सब थोड़ा सा। जी जी माता जी, वो हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। और ये भगवान के नाम की महिमा है, तो इसीलिए हम जब क्लास शुरू करने से पहले एक माला करते हैं तो कोशिश करें कि आप भी वॉलंटियर करें माला करने के लिए, है ना। जब आपके साथ साथ सारे भक्त माला करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है सब। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मैं चैट से एक बार ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। जैसा मैं रोज सुबह पूजा करती हूँ तो मैं रोज उनसे कहती हूँ कि हे भगवान मेरे घर अच्छा बना दो, मेरे बच्चे लड़की अच्छी जगह सेटल हो जाए, ये सब मांगना चाहिए कि नहीं? माता जी, हमें कोई भी भौतिक चीजें भगवान से नहीं मांगनी चाहिए, भगवान अपने आप करते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का ख्याल रखता हूँ। आगे हम पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं मैं खुद उनका ख्याल रखता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को भेज देते हैं। हमें भौतिक चीजों से भगवान से नहीं मांगनी चाहिए। कभी कभी मन बहुत घबराता है, टेंशन है, पीछे मन नहीं लग रहा तो क्या करें? और प्रभु जी कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जो मेरी बेटी रोज सुबह करके
ताकि वो आगे तरीके करे। तो ये महामंत्र है माता जी, इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है, इसीलिए महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को करिए, आप करिए, आपकी बिटिया रानी करे, पूरा परिवार करे, है ना। और हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तवे 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 गतिरन्यथा। ठीक है। 33 करोड़ और 33 कोटि एक ही होते हैं ना प्रभु जी, कोटि और करोड़ तो एक ही होते हैं। ओके ठीक है माता जी, हम और ले सकते हैं प्रश्न ज्योति माता जी के। हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी आप, हाँ प्रभु जी, आपने सारे चैप्टर इतने अच्छे से समझाया है कि मतलब प्रश्न कोई रहता ही नहीं है। और प्रभु जी, मेरी एक कलीग है जो क्रिश्चियन है, तो वो हिंदू धर्म पे काफी क्वेश्चन उठाती है, तो मुझे समझ में नहीं आता मुझे उस टाइम उनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए या शांत रह के वो जो बोले वो सुनना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में गाइड करिए आप। नहीं माता जी, अभी हम इतने परिपक्व नहीं है कि हम जो है तर्कों का आंसर दे सके, और हमें शांत रहना है, और हो सके तो वहां से उठ के आप चले जाइए। ठीक है। और अगर ऐसी परिस्थिति है कि आपको वहां पे बैठना पड़ रहा है तो आप बातों पे ध्यान मत दीजिए ना, क्योंकि अभी हम उतने पक्के नहीं हुए कि हम सवालों के जवाब दे सकें। अभी हम बहुत ही कनिष्ठ हैं, तो हम ज्यादा करेंगे तो कुछ ऐसे तर्क बता देंगे जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा। फिर उससे क्या होगा, इससे हम उनको और ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे। तो आपको कोई बोलने की दरकार नहीं है। ठीक है प्रभु जी, माता जी आप शांत रह सकते हैं, और अगर हो सके तो वहां से आप उठ के चले जाइए। प्रभु जी, ज्यादातर ये बातें लंच के टाइम ही हो पाती है, तो उस टाइम उठना संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं माता जी, आप अपना ध्यान इधर उधर कर लें, है ना। तो आप अपने भगवान का नाम का जप ही कर लें खाते खाते, उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो धर्म हमें दूसरे धर्म को नीचा दिखाना सिखाते हैं, तो वो धर्म क्या है, हम दूसरे धर्मों पे नीचा नहीं दिखाते ना। हमें कहना है, हम तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं हम परम पिता है, मेरे पास आओ, मेरे नाम का जप करो। ठीक है। जी प्रभु जी, हमने कभी उनके धर्म पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन हम देखे वो अक्सर हमारे धर्म के बारे में काफी कुछ कहते रहते हैं, जो कि सब अच्छा नहीं भगवान लगता का है। ही है ना माता जी। जो प्रभुपाद जी जी कहते जी हैं क्राइस्ट यानी कृष्ण से ही क्राइस्ट आया है। ठीक है। तो हमें उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना माता जी। ओके। जी जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण मनोज कुमार प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मनोज प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज काम में रह गया प्रभु जी, आज का क्लास नहीं कर पाया वीडियो। कोई बात नहीं प्रभु जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। रिकॉर्डिंग कहाँ से देखेंगे प्रभु जी? व्हाट्सएप ग्रुप में ना यूट्यूब की लिंक आती है प्रभु जी, उसमें आप देख लीजिए। व्हाट्सएप में सर? व्हाट्सएप यूट्यूब की ग्रुप है, हाँ सर। उसमें एक व्हाट्सएप की, उसमें यूट्यूब की लिंक आती है, रोज आती है, उसमें सारे क्लासेस हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी और एक बात पूछना था, जो अभी क्लास खत्म होने के बाद प्रभु जी आप जो मंत्र कर रहे हैं ना क्लास खत्म होने, वो कौन सा मंत्र है प्रभु जी? उसको हम वैष्णव प्रणाम मंत्र कहते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च, वैष्णव प्रणाम मंत्र। वो कहाँ से, कैसे याद करेंगे वो? हम आपको डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। ठीक तो है प्रभु जी। माता जी अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार जी वैष्णव, जी जी प्रभु जी। माता जी चैट में अजय प्रभु जी कह रहे हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी। 33 कोटि यानी प्रकार, तो सिर्फ 33 प्रकार के प्रभु जी, मुझे तो ये पता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर आपको ज्यादा पता है तो आप एक बार हैंड रेस करिए, हम आपकी विचार सुन सकते हैं। ठीक है। राधिका माता जी कह रहे हैं तो माता जी अगर आपके साथ इतना कुछ हो रहा है ना, तो फिर आप उसके लिए आपको थोड़ी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, थोड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। क्योंकि इस तरीके के जो चीजें हैं वो आप, उसके लिए आपको शायद कदम उठाने चाहिए ना, जो हमारे देश के कानून है उसके हिसाब से आपको कदम उठाने चाहिए माता जी। ठीक है। तो उसमें आप, भगवान की इच्छा है, ठीक है, आप कदम उठाइए, भगवान में पूरा विश्वास रख के कदम उठाइए कि भगवान जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करना, पर अभी मुझे लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए। ठीक है। अजीत प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान से रोज सुबह शाम भगवान के चरणों की अनन्य निष्काम भक्ति और प्रत्यक्ष सेवा मांगता हूँ। बहुत ही सुंदर। तो प्रभु जी कहते हैं कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि अपनी भक्ति मुझे दीजिए। देखिए अगर भगवान की भक्ति मिल जाए ना, तो बाकी सब अपने आप विल बी टेकन केयर। पर अगर हम ये चीज वो चीज इत्यादि मांगते रहेंगे ना, तो कभी हमारी लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। हमें भगवान की सेवा मांगनी चाहिए। माता जी कह रहे मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरा मन ठीक नहीं रहता है, मैं क्या करूं। माता जी आसक्ति होती है ना, जब हमें
तो हमें लगता है मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा। ये है दुखालयम अशाश्वतम। भगवान तो खुद ही कहते हैं कि ये जो पृथ्वी, ये जो जगत है, संसार है, ये दुखालयम है, यहाँ पे दुख ही दुख है। तो सिर्फ आपका नहीं, बाकी सारे लोगों का ये विचार है कि मेरा ये काम नहीं बना, मेरा वो काम नहीं बना इत्यादि। तो दुख तो रहते ही है। तो हमें क्या है, हमें दुख और सुख में संभाव रखना है। और जब धीरे धीरे भक्ति करेंगे ना, भगवान का नाम लेंगे, तो आप उसको स्वीकारना सीख जाएंगे। आप समझेंगे कि ठीक है, भगवान की ऐसी इच्छा है, कोई बात नहीं, भगवान आप जैसा रखेंगे मैं वैसे रहूंगी। और भक्त क्या करते हैं, भक्त तो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं, भक्त कुछ नहीं चाहते हैं, भक्त सिर्फ भगवान की भक्ति चाहते हैं। तो हमें अपने भौतिक दुखों से इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। असली दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारे दुख हैं। जन्म के समय बहुत दुख होता है। सोच लीजिए, अगर आपको एक पैकेट में, है ना, उसी में मल मूत्र खून इत्यादि सब कुछ है, 9 महीने तक आपको बंद कर दिया, कितनी घुटन होगी आपको। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली परेशानियां है ना। पैसे कम हैं, पैसे नहीं है, उसने मुझे ये कह दिया, वो मेरे साथ धोखा कर दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया, ये असली दुख नहीं है। ये तो शरीर खत्म होगा तो उसके साथ खत्म हो जाएंगे, पर हम जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं पड़े, ये हमारे असली असली दुख है। ठीक है माता जी। माता जी, राधिका माता जी, आप है ना, द्वेष होता है, आप सही कह रहे हैं कि जब चीजें ज्यादा हो जाती है तो द्वेष होता है। थोड़ा संभाव रखते हुए आप थोड़ी सी अपने इसमें दूसरों की मदद ले सकते हैं और थोड़ी सी इसमें कानूनी रूप में कार्रवाई शुरू कर सकते हैं माता जी। ठीक है, ओके। YouTube का लिंक माता जी इसमें मांग रहे हैं, सीमा माता जी आप डाल सकते हैं। हरे कृष्ण। जी 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 प्रभु जी। चैट में डाल दीजिए माता जी। जी प्रभु जी, मेरे भी चैट में एक क्वेश्चन है सुमित प्रभु जी का, गीता किस टाइम पढ़नी चाहिए? गीता आप कभी भी पढ़ सकते हैं प्रभु जी, अच्छा है कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े। ठीक है, ओके माता जी। और कोई प्रश्न है? एक हैंड रेज विवेक प्रभु जी का है जी। हरे कृष्ण विवेक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन जिस साइंटिस्ट ने बनाया था, he was also inspired from the भगवद गीता। तो भगवद गीता में ऐसा, बट कहीं पे तो कुछ फॉर्मूला नहीं दिया है, बट वो उन्होंने फिर कैसे, मतलब क्या इंटरप्रिटेशन किया और फिर कैसे क्या किया? कहाँ क्योंकि पढ़ा प्रभु जी उन्होंने आपने, ये आपने कहाँ पढ़ा? न्यूक्लियर वेपन जिस साइंटिस्ट ने बनाए थे, उनका एक इवन यूट्यूब में भी एक स्पीच है। जी। उन्होंने बोला है कि ऑल द जो भी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए उनका जो भी इंस्पिरेशन और जो भी उन्होंने, मतलब हाउ ही वाज अचीव्ड, ही वाज इंस्पायर्ड बाय भगवद गीता। अच्छा प्रभु जी, मैंने वो सुना नहीं है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि फॉर्मूला तो कुछ नहीं है कैसे बनाना है तो जी वो जी किस तरीके से वो इंस्पायर्ड हुए थे मुझे नहीं पता है प्रभु जी। तो अगर आपके पास वो वीडियो का लिंक है तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं। जी, मैं कल आपको देता हूँ प्रभु जी, जी। ये इसमें चैट में मैं दे दूँ, क्योंकि मैंने सुना है वो, उनका मैं नाम बोल रहा हूँ साइंटिस्ट का, ही वाज, क्योंकि इट इज द स्टोरी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। Germany was also behind creating nuclear weapon. All the countries are behind to create the nuclear weapon, mass destruction. But luckily US ने first बना लिया था वो। जी। बट साइंटिस्ट ने अपने स्पीच में कहा है कि I was inspired from भगवद गीता। जी। बट वही मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, मैंने उनका वो स्पीच सुना, बट गीता में तो ऐसा कहीं फॉर्मूला दिया नहीं है। मिस ब्रह्मास्त्र एंड ऑल दिस काइंड ऑफ वेपन्स का जिक्र है, बट कैसे बना है, क्या बना है, मतलब उसका कुछ वो, मतलब कहीं पे तो है नहीं। जी 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 जी। बिकॉज ही इज क्रिश्चियन, ही कुड हैव टेकन द नेम ऑफ बाइबल और सम अदर, बट गीता का लिया है तो कुछ, मतलब क्या रीजन है मुझे भी आइडिया नहीं है। जी जी, नहीं पता नहीं प्रभु जी अभी इसमें किस संदर्भ में उन्होंने कहा है ना। और कभी कभी लोग जान करके भी कुछ कहते हैं ऐसा। तो आप अगर वीडियो का लिंक शेयर करेंगे तो हम सुन सकते हैं प्रभु जी उसको। जी, मैं कल शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। तो फिर माता जी और कोई प्रश्न नहीं है
तो फिर आज नहीं है हम यहीं पे एंड कर सकते हैं। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को